अच्छी खबर द्वारा लिखित अल डैंक्स। परिचय। यीशु ने अपने शिष्यों से शुभ समाचार का प्रचार करने को कहा। पॉल ने कहा कि खुशखबरी यह है कि भगवान लोगों को कैसे बचाते हैं। अच्छी खबर क्या है? क्या सुसमाचार के बारे में हमारी समझ इतनी सटीक और पूर्ण है कि हम स्वयं और दूसरों के लिए मोक्ष उत्पन्न कर सकें? शुभ समाचार तब शुरू होता है जब जकरयाह भविष्यवाणी करता है कि वादा किया गया आशीर्वाद और राज्य आ गया है। जकरयाह का पुत्र जॉन द बैप्टिस्ट इस संदेश को जारी रखता है। यीशु शुभ समाचार जोड़ता है। वो वचन का शुभ समाचार सिखाता है और घोषणा करता है कि वो वादा किया गया अच्छा चरवाहा है। अपने अस्थायी मंत्रालय के समापन के करीब यीशु ने वादा की गई नई वाचा के आने और आत्मा के उंडेले जाने का खुलासा किया। शुभ समाचार यह संदेश है कि भगवान ने हमें छुड़ाया है, हमें हमारे शत्रुओं की शक्ति से बचाया है और हमें पवित्रता और धार्मिकता से बिना किसी डर के उसकी सेवा करने का मार्ग प्रदान किया है। यह हमें बताता है कि भगवान ने यह कैसे किया और हमें अपने जीवन को भगवान के उद्धार और पवित्रता और धार्मिकता के प्रावधान के साथ कैसे संरेखित करना है। भगवान की खुशखबरी वर्तमान युग में मुक्ति की घोषणा करती है, विनाश से जब भगवान पृथ्वी से दुष्टों का सफाया करते हैं, और भविष्य के युग में शाश्वत दंड से। अध्याय 1। वादा किया गया आशीर्वाद आ गया है। धन्य हो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, क्योंकि उसने अपने लोगों का दौरा किया है और उन्हें छुड़ाया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का एक सींग उठाया है, जैसा उसने प्राचीन काल से अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा था। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि हम अपने शत्रुओं से और उन सब के हाथ से जो हमसे बैर रखते हैं बचे रहें। परमेश्वर ने ऐसा उस दया को दिखाने के लिए किया जिसका वादा उसने हमारे पूर्वजों से किया था, और अपनी पवित्र वाचा को याद रखने के लिए किया। वाचा वो शपथ है जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से बचकर जीवन भर उसके सामने निडर होकर पवित्रता और धार्मिकता से उसकी सेवा करें। लूका अध्याय 1 पद्य 68 से 75। जकरयाह की खुशखबरी की भविष्यवाणी में उस शपथ का संदर्भ शामिल है जो भगवान ने इब्राहिम को दी थी। परमेश्वर ने वादा किया कि इब्राहिम के वंश के माध्यम से सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिलेगा। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी है। उत्पत्ति अध्याय 22 पद्य 18। परमेश्वर ने इसहाक और याकूब से अपना वादा दोहराया। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। उत्पत्ति अध्याय 26 पद्य 4 और 5। पृथ्वी के सारे कुल तेरे और तेरे वंश के कारण आशीष पाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 28 पद्य 14। पॉल ने सिखाया कि भगवान का वादा कि अब्राहम के वंश के माध्यम से सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिलेगा अच्छी खबर थी। पवित्र शास्त्र ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान विश्वास के द्वारा अन्य जातियों को न्यायसंगत ठहराएगा और इब्राहिम को खुशखबरी की भविष्यवाणी की, सभी राष्ट्र तुम्हारे माध्यम से धन्य होंगे। गलातियों अध्याय 3 पद्य 8। जकरयाह ने वादा किया हुआ आशीर्वाद प्रकट किया। परमेश्वर ने हमें हमारे शत्रुओं से बचाया और इब्राहिम के वंश के माध्यम से हमें पवित्रता और धार्मिकता से उसकी सेवा करने में सक्षम बनाए। पतरस ने दूसरा पतरस में इस आशीष का वर्णन किया है। उनकी दिव्य शक्ति ने हमें जीवन और ईश्वरीयता से संबंधित सभी चीजें प्रदान की हैं, उनके ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने हमें अपनी महिमा और उत्कृष्टता के लिए बुलाया है, जिसके द्वारा उन्होंने हमें अपने बहुमूल्य और बहुत महान वादे दिए हैं, ताकि उनके माध्यम से आप भ्रष्ट इच्छा के कारण संसार में जो भ्रष्टाचार है उससे बचकर दिव्य प्रकृति के भागीदार बन सकते हैं। दूसरा पतरस अध्याय 1 पद्य 3 और 4। अपनी शक्ति के माध्यम से भगवान ने हमें हमारे दुश्मनों से बचाया है ताकि हम दुनिया में भ्रष्टाचार से बच सकें, भगवान के स्वभाव के भागीदार बन सकें और अपने पूरे जीवन में पवित्रता और धार्मिकता से उनकी सेवा कर सकें। अध्याय 2। वादा किया गया राज्य आ गया है। जकरयाह ने घोषणा की कि परमेश्वर ने दाऊद के वंशज को एक चिरस्थायी राज्य का राजा बनाने का अपना वादा पूरा कर दिया है। धन्य हो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, क्योंकि उसने अपने लोगों का दौरा किया है और उन्हें छुड़ाया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का एक सींग उठाया है, जैसा उसने प्राचीन काल से अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा था। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि हम अपने शत्रुओं से और उन सब के हाथ से जो हमसे बैर रखते हैं बचे रहें। लूका अध्याय 1 पद्य 68 से 71। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के पास सो जाएगा,
तब मैं तेरे पीछे तेरे वंश को जो तेरे शरीर से उत्पन्न होगा उत्पन्न करूंगा और उसका राज्य स्थिर करूंगा। वो मेरे नाम के लिथे एक भवन बनाएगा और मैं उसके राज्य की राजगद्दी को सदा के लिथे स्थिर रखूंगा। मैं उसके लिए पिता बनूंगा और वो मेरे लिए पुत्र ठहरेगा। दूसरा शमूएल अध्याय 7 पद्य 12 से 14। मैंने रात को स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों के साथ आया और अति प्राचीन के पास आया और उसके सामने खड़ा किया गया और उसे प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि सब जातियां और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग उसकी सेवा करें। उसका प्रभुत्व अनंत प्रभुत्व है जो नष्ट नहीं होगा और उसका राज्य ऐसा है जो नष्ट नहीं होगा। दानियेल 7:13 और 14। इसके बाद मैं लौट आऊंगा और दाऊद के गिरे हुए तंबू को फिर बनाऊंगा। मैं उसके खंडहरों को फिर से बनाऊंगा और उसका जीर्णोद्धार करूंगा कि मनुष्य के बचे हुए लोग और सब अन्य जाति जो मेरे कहलाते हैं प्रभु को ढूंढ सकें। प्रभु का यही वचन है जो इन बातों को प्राचीन काल से जानता है। प्रेरितों अध्याय 15 पद्य 16 से 18 और आमोस अध्याय 9 पद्य 11 और 12। मुक्ति के लिए हमारे शत्रुओं की सारी शक्ति और अधिकार पर शक्ति और अधिकार की आवश्यकता होती है। दाऊद का वादा किया हुआ पुत्र परमेश्वर के राज्य का राजा है। उसके पास हमें हमारे शत्रुओं से बचाने की शक्ति और अधिकार है ताकि हम पवित्रता और धार्मिकता से परमेश्वर की सेवा कर सकें। एक राजा के पास प्राणियों, स्थानों और चीजों पर शक्ति और अधिकार होता है। अनुमति दे या अनुमति न दे, बांध या ढीला, खोलें या बंद करें, स्वतंत्र या निंदा, उद्धार, किसी अन्य शक्ति और प्राधिकारी से, चंगा करना, कष्ट देना, प्रावधान प्रदान करें या रोकें, सेवा या धन की मांग करें, शक्ति और अधिकार दें। राज्य वे प्राणी, स्थान और चीजें हैं जिन पर एक राजा के पास शक्ति और अधिकार होता है। एक राजा और उसका राज्य एक मजबूत राजा और उसके राज्य की शक्ति और अधिकार के अधीन हो सकता है। यहूदा का राज्य कई वर्षों तक बेबीलोन और बाद में रोम की शक्ति और अधिकार के अधीन था। दूसरे राजा अध्याय 24 पद्य 1 और मत्ती अध्याय 2 पद्य 1। शैतान एक शत्रु राजा है जिसने मनुष्य पर विजय प्राप्त कर ली है। वो अपनी शक्ति और अधिकार का उपयोग करता है। क्रूरतापूर्वक हम पर अत्याचार करते हैं और हमारी संपत्ति चुराने, मारने और हमें नष्ट करने का काम करते हैं। हमारे खिलाफ दरवाजे बंद करने, बाध्य करने और अनुमति न देकर हमारी स्वतंत्रता, अवसरों और संभावनाओं को सीमित करें। हमारे विरुद्ध प्रकृति की शक्ति का उपयोग करें। हमें बीमारी और दुर्बलता से पीड़ित करो। हमसे प्रावधान रोक। भ्रष्ट इच्छाओं और विश्वासों को हमारे दिलों में रोपें। हमें उसकी सहायता करने के लिए प्रेरित करें। हमें उसकी शक्ति और अधिकार के अधीन रखें। दूसरों को अपनी शक्ति और अधिकार के अधीन रखने के लिए कार्य करना। हमें विभाजित करें। हमें डरने, अविश्वास करने और स्वार्थी बनने का कारण बनता है। चोरी करने, हत्या करने, नष्ट करने, दमन करने, उत्पीड़ित करने, पीड़ा देने और परमेश्वर के राज्य का विरोध करने में उसकी सहायता करने के लिए हमारी सेवा की मांग करें। यीशु, दाऊद का वादा किया हुआ पुत्र, हमें शैतान और उसके राज्य के उत्पीड़न से बचाता है। वो अपनी शक्ति और अधिकार का उपयोग करता है। हमें अनुमति देकर, ढीला और हमारे लिए दरवाजे खोलकर स्वतंत्रता, अवसर और असीमित संभावनाएं दें। हमारे हृदयों में परमेश्वर के वचनों और सत्य का अदूषणीय बीज बोए ताकि हम उसकी सहायता कर सकें, मजबूत बन सकें और सत्य और त्रुटि, अच्छाई और बुराई को पहचान सकें। हमारे लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग करें, चंगा करें और हमें कष्ट, बीमारी, दुर्बलता से मुक्ति दिलाएं। हमें वे सभी चीजें प्रदान करें जो जीवन और ईश्वरीयता से संबंधित है। हमें यीशु पिता और एक दूसरे के साथ विश्वास, प्रेम और एकता प्रदान करें। हमें अनंत जीवन प्रदान करें। सत्य की आत्मा को हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए भेजें। हमें आने वाली चीजें दिखाएं। हमें वो रास्ता दिखाएं जिस पर हमें जाना चाहिए और हमारे कदमों का मार्गदर्शन, निर्देशन और व्यवस्था करें। हमें सशक्त बनाने के लिए पवित्र आत्मा भेजें। हमारे लिए सेवकाई हेतु देवदूत भेजो। शैतान और उसके राज्य से लोगों को मुक्त कराने, बचाने, मदद करने, रक्षा करने, आराम देने और प्रोत्साहित करने में उसकी सहायता के लिए हमारी सेवा की मांग करें। हमें शैतान और उसके साम्राज्य पर शक्ति और अधिकार दो। यीशु का आना हमारे लिए अच्छी खबर है। शालोम, धार्मिकता, आनंद, प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि भगवान के राज्य में है और हमारे लिए भगवान के राज्य में एक जगह है।
परमेश्वर हमें शैतान के राज्य से भागने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में मदद करता है। अध्याय 3 वादा किया हुआ अच्छा चरवाहा आ गया है। यीशु ने सुसमाचार का अगला भाग तब प्रकट किया जब उसने घोषणा की कि वो अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यूहन्ना अध्याय 10 पद्य 11 से 16। यीशु के दावे के महत्व को समझने के लिए और यह कैसे खुशखबरी का हिस्सा है, हमें अच्छे चरवाहे की भविष्यवाणियों को देखने की जरूरत है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा मेरी प्रजा के चरवाहों के विरुद्ध यो कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों को तितर बितर कर दिया और उन्हें भगा दिया और उनकी सुधि नहीं ली। इसलिए मैं तुम्हारे बुरे कामों के कारण तुम्हारी देखभाल करूंगा, यहोवा कहता है। मैं अपनी भेड़ बकरियों के बचे हुओं को उन सब देशों से जहां मैंने उन्हें बरबस पहुंचा दिया है, इकट्ठा करके उनके घरों में पहुंचा दूंगा और वे फूले फलेंगे और अपनी गिनती बढ़ाएंगे। मैं उन पर चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उनकी चरवाही करेंगे, तब वे फिर न डरेंगे और न लज्जित होंगे और कोई भी खो न जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक धर्मी शाखा खड़ी करूंगा। वो राजा के रूप में शासन करेगा और सफल होगा। वो वही करेगा जो देश में उचित और सही है। उसके दिनों में यहूदा बचा रहेगा, इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उसका नाम अडोनी अज़िकेनु, प्रभु हमारी धार्मिकता होगा। यिर्मयाह अध्याय 23 पद्य 1 से 6 और यहेजकेल अध्याय 34 पद्य 2 से 25 भी। यहां भगवान भगवान कहते हैं, मैं कार्यभार संभाल रहा हूं। मैं अपनी भेड़ों की खोज करूंगा और उनकी देखभाल स्वयं करूंगा। जैसे एक चरवाहा अपने झुंड की देखभाल करता है जब वो खुद को अपनी बिखरी हुई भेड़ों के बीच पाता है, वैसे ही मैं अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से छुड़ाऊंगा जहां वे बादल और अंधकार के समय तितर बितर हो गए थे। मैं उन्हें उन लोगों में से लौटा लाऊंगा और उन देशों में से इकट्ठा करूंगा और उनको उनके निज देश में लौटा दूंगा। तब मैं उन्हें इस्राएल के पहाड़ों पर और नदियों के किनारे और देश के सब रहने योग्य स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराइयों में चराऊंगा। उनकी चरागाह इस्राएल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। वे अच्छे चरागाहों में विश्राम करेंगे और इस्राएल के पहाड़ों पर समृद्ध चरागाहों में चरेंगे। हाँ, मैं अपनी भेड़ें चराऊंगा और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। मैं खोए हुए को ढूंढूंगा, बहिष्कृतों को वापस लाऊंगा, टूटे हुए लोगों की मरहम पट्टी करूंगा और बीमारों को बल दूंगा। परंतु मोटे और बलतों को मैं नाश करूंगा और न्याय से उनको खिलाऊंगा। यहेजकेल अध्याय 34 पद्य 11 से 16। मैं उन पर प्रभुता करने के लिए एक चरवाहा खड़ा करूंगा और वो उन्हें चराने देगा, अर्थात मेरा सेवक दाऊद। वो उन्हें चराएगा और उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा सेवक दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मैं, प्रभु ने बात की है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। यहेजकेल अध्याय 34 पद्य 23 से 25। इस्राएल के चरवाहे शासक, भविष्यवक्ता, याजक और शिक्षक थे। वे अविश्वसनीय और भ्रष्ट साबित हुए। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों पर शासन करेगा। वो उन्हें सिखाएगा, उन्हें सच्चाई का मार्गदर्शन देगा और उन्हें दिखाएगा कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए और आने वाली चीजें क्या होंगी। परमेश्वर ने यह अपने पुत्र यीशु के माध्यम से किया और अब ये पवित्र आत्मा के माध्यम से करता है। जैसा कि हम बाद के अध्यायों में देखेंगे, हमें अपने चरवाहे के रूप में यीशु की आवश्यकता है ताकि हम अपने दुश्मनों के नियंत्रण से बच सकें और पवित्रता और धार्मिकता से भगवान की सेवा कर सकें। यह अच्छी खबर है कि प्रभु हमारा चरवाहा है। चौथा अध्याय वादा किया गया नया अनुबंध आ गया है। जिस रात यीशु को धोखा दिया गया, उसने खुलासा किया कि यिर्मयाह और यहेजकेल द्वारा भविष्यवाणी की गई नई वाचा आ गई थी। यह नई वाचा का मेरा खून है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मत्ती अध्याय 26 पद्य 28, मरकुस अध्याय 14 पद्य 24।
लूका अध्याय 22 पद्य 20 और प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 11 पद्य 25। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। यिर्मयाह अध्याय 31 पद्य 31 से 34 और इब्रानियों अध्याय 8 पद्य 8 से 12। मैं उन्हें एक हृदय दूंगा और उनके भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं उनके शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, कि वे मेरी विधियों पर चलें और मेरे नियमों को मानकर उनका पालन करें। और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यहेजकेल अध्याय 11 पद्य 19 और 20। मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और मैं तुम्हारे शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर समवाऊंगा और तुमको मेरी विधियों पर चलाऊंगा और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करूंगा। तुम उस देश में बसे रहोगे जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया है, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं तुम्हें तुम्हारी सब अशुद्धताओं से छुड़ाऊंगा। यहेजकेल अध्याय 36 पद्य 26 से 29। नई वाचा के वादे हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से बचाने के लिए क्या करता है और हमें पवित्रता और धार्मिकता से उसकी सेवा करने में सक्षम बनाता है। परमेश्वर पत्थर के हृदय को हटाकर हमारे अधर्म को क्षमा करके और हमारे पापों को फिर कभी याद न करके हमें हमारे शत्रुओं से बचाता है। वो हमें नए दिल देकर, हमारे दिलों पर अपना कानून लिखकर और हमारे भीतर अपनी आत्मा डालकर पवित्रता और धार्मिकता से उसकी सेवा करने में सक्षम बनाता है। हम इस बारे में अध्याय में और अधिक विस्तार से देखेंगे कि भगवान ने अपना वादा किया हुआ आशीर्वाद कैसे पूरा किया और हमें अपने जीवन को कैसे संरेखित करना है, इसके बारे में अध्याय 5 वादा किया हुआ आत्मा आ गया है। जोएल ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर अपना आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलेगा और आत्मा के माध्यम से लोग स्वप्न और दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर की यह वाणी है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। उन दिनों में मैं अपने दास दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रेरितों अध्याय 2 पद्य 17 और योएल अध्याय 2 पद्य 28 और 29। परमेश्वर सत्य और आने वाली घटनाओं को प्रकट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, और पाप, धार्मिकता और न्याय के संबंध में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सपनों, दर्शन और भविष्यवाणी का उपयोग करता है। इस भविष्यवाणी के माध्यम से भगवान ने पवित्र आत्मा के इस मंत्रालय के एक महत्वपूर्ण विस्तार की भविष्यवाणी की है। आत्मा अभी भी भविष्यवक्ताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा, लेकिन अब आत्मा लोगों का सीधे मार्गदर्शन भी करेगा और अन्य लोगों के माध्यम से भी मार्गदर्शन करेगा, बूढ़े, युवा, पुरुष, महिलाएं और नौकर। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वो पिता से पूछेंगे और जोएल ने जो भविष्यवाणी की थी उसे पूरा करने के लिए पिता पवित्र आत्मा भेजेंगे। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यूहन्ना अध्याय 14 पद्य 26। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, लेकिन अगर मैं जाता हूं तो मैं उसे आपके पास भेजूंगा। और जब वो आएगा तो जगत को पाप और धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 7, 8 और 13। जब यीशु स्वर्ग पर चढ़े तो उन्होंने हमें बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह नहीं छोड़ा। यीशु ने पिता से पूछा और पिता ने यीशु के अच्छे चरवाहे मंत्रालय को जारी रखने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। अध्याय 6 कैसे परमेश्वर ने हमें हमारे शत्रुओं से बचाया। वादा किए गए आशीर्वाद का एक हिस्सा हमारे दुश्मनों से मुक्ति है। मोचन।
जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो वे शैतान के गुलाम और उसके स्वभाव के भागीदार बन गए। यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 31 से 34, रोमियो अध्याय 6 पद्य 16 से 18 और इफिसियों अध्याय 2 पद्य 1 से 3 देखें। एडम ने बंधन और भ्रष्ट स्वभाव अपने वंशजों को दिया। मनुष्य शैतान की गुलामी से बचने और भ्रष्ट स्वभाव को हटाने में शक्तिहीन था। परमेश्वर ने हमारे बंधन को देखा और हमें छुड़ाने के लिए आवश्यक अधिकार स्थापित करने के लिए छुटकारे का एक नियम प्रदान किया। यदि आपके साथ रहने वाला कोई विदेशी अमीर हो गया है और आपके लोगों का एक सदस्य गरीब हो गया है और आपके साथ रहने वाले इस विदेशी को या विदेशी के परिवार के किसी सदस्य को खुद को बेच देता है, तो उसे बेचने के बाद उसे भुनाया जा सकता है। उसका कोई भाई उसे छुड़ा सकता है, या उसके चाचा या उसके चाचा का बेटा उसे छुड़ा सकता है, या उसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार उसे छुड़ा सकता है, या यदि वो अमीर हो जाता है तो वो खुद को छुड़ा सकता है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 पद्य 47 से 49। मोचन के नियम के अनुसार यदि हम ऋण चुकाने में सक्षम हैं तो हम स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हम पर जो कर्ज है उसे चुकाने के लिए मृत्यु की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे चुका नहीं सकते। हमें हमारी ओर से उसे चुकाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर उस कर्ज का कोई बकाया न हो, एक मुक्तिदाता जो आदम का वंशज न हो। इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और वो मरियम के गर्भ में देहधारी हुआ। नाज़रेत का यीशु आदम का वंशज नहीं था और उसने हमें छुड़ाने के लिए कीमत चुकाई। मुक्ति के नियम के माध्यम से यीशु ने हमें शैतान के बंधन से बचाया। भगवान की कृपा से इसे अर्जित किए बिना सभी को उसके सामने धर्मी माने जाने का दर्जा दिया जाता है, हमें पाप की दास्ता से मुक्त करने के कार्य के माध्यम से जो यीशु मसीहा द्वारा पूरा किया गया था। परमेश्वर ने यीशु को उसकी खूनी बलिदान मृत्यु के संबंध में उसकी विश्वासयोग्यता के माध्यम से पाप के प्रायश्चित के रूप में आगे रखा। रोमियो अध्याय 3 पद्य 24 और 25। शक्ति और अधिकार। मुक्ति के लिए हमारे शत्रुओं की सारी शक्ति और अधिकार पर शक्ति और अधिकार की आवश्यकता होती है। भ्रष्ट प्रकृति को हटा दें। मुक्ति हमें भ्रष्ट आध्यात्मिक प्रकृति को हटाने का कानूनी अधिकार देती है। यदि हम भ्रष्ट आध्यात्मिक स्वभाव को नहीं हटाते हैं तो यह हमारे विरुद्ध युद्ध करेगा और हमें शैतान का गुलाम बना देगा। भ्रष्ट आध्यात्मिक प्रकृति भ्रष्ट इच्छाओं और भ्रष्ट विश्वासों से बनी है। भ्रष्ट इच्छाएं पाप को जन्म देती हैं। जेम्स अध्याय 1 पद्य 15। यीशु हमें आदेश देते हैं कि हम उन्हें अपने अस्तित्व से मिटा दें। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप कराती है तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर नरक में डाल दिए जाने से यह भला है कि तुम अपने एक अंग को खो दो। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप कराए तो उसे काटकर फेंक दे, क्योंकि यह अच्छा है कि तुम अपने एक अंग को खो दो, बजाय इसके कि तुम्हारा पूरा शरीर नरक में चला जाए। मत्ती अध्याय 5 पद्य 29 और 30, अध्याय 18 पद्य 8 और 9 और मरकुस अध्याय 9 पद्य 44 से 47। यदि आप में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो आप इस गूलर के पेड़ से कह सकते हैं, उखड़ जाओ और समुद्र में लगाओ, और वो आपकी बात मानेगा। लूका अध्याय 17 पद्य 6। किंगडम। यीशु मर गया और स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार प्राप्त करने के लिए जीवन में वापस आया। रोमियो अध्याय 14 पद्य 9, मत्ती अध्याय 28 पद्य 18। उसने हमें हमारे शत्रुओं से बचाने की शक्ति और अधिकार प्राप्त किया ताकि हम पवित्रता और धार्मिकता से परमेश्वर की सेवा कर सकें। परमेश्वर का राज्य हमें शैतान के राज्य की शक्ति और अधिकार से मुक्ति के लिए कानूनी आधार देता है। यह हमें उन प्रावधानों का कानूनी अधिकार भी देता है जो भगवान हमें अपने राज्य के माध्यम से देता है, जिसमें शामिल है भगवान के शब्दों का अदूषणीय बीज हमें मजबूत बनाता है, सत्य और त्रुटि, अच्छाई और बुराई को पहचानता है, कष्ट, बीमारी, दुर्बलता से उपचार और मुक्ति, वे सभी चीजें जो जीवन और ईश्वरत्व से संबंधित है। सत्य की आत्मा हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन करती है, हमें वो रास्ता दिखाती है जिस पर हमें जाना चाहिए। हमारे लिए सेवा करने वाले देवदूत। शैतान और उसके साम्राज्य पर शक्ति और अधिकार। मैंने तुम्हें शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। लूका अध्याय 10 पद्य 19। सफाई। पाप हमारे विवेक को अशुद्ध करता है और अधर्म, भय, शर्म, अपराध और संदेह को बंधन में लाता है। यीशु ने अपने लहू के माध्यम से हमें इस बंधन से बचाया। यदि बकरियों और बैलों का रक्त और बछिया की राख के साथ अपवित्र व्यक्तियों का छिड़काव शरीर की शुद्धि के लिए पवित्र है, तो मसीह का रक्त कितना अधिक पवित्र होगा, जिसने अनंत आत्मा के माध्यम से स्वयं को बिना किसी दोष के परमेश्वर को अर्पित कर दिया।
अपने विवेक को उन कामों से शुद्ध करो जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकें। इब्रानियों अध्याय 9 पद्य 13 और 14। शैपर्ड। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के उद्धार के साथ संरेखित करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। हमें ये समझने में भी मदद की जरूरत है कि क्या हम पर्याप्त रूप से एकजुट हैं। परमेश्वर हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा को भेजकर यह सहायता प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमें बंधन से बाहर निकलने और स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करता है। हम पवित्र आत्मा के माध्यम से समझते हैं कि क्या सत्य है और हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही हम पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हैं, वो पाप, धार्मिकता और न्याय के संबंध में हमारे संरेखण को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा का निरंतर मार्गदर्शन हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। नई वाचा। परमेश्वर नई वाचा के माध्यम से शुद्धिकरण प्रदान करता है। वो कहता है कि वो उनका अधर्म क्षमा करेगा और मैं उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा, और वो हमें हमारी सारी अशुद्धताओं से छुड़ाएगा। भगवान पत्थर के दिल को दूर करने का वादा करते हैं, भ्रष्ट इच्छाएं और विश्वास। वो हमें अपने अस्तित्व से उन्हें मिटाने की शक्ति और अधिकार देकर ऐसा करता है। अपनी नई वाचा में परमेश्वर हमें उसके मार्गों पर चलने और उसकी आज्ञा मानने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए अपनी आत्मा भेजने का वादा करता है। परमेश्वर छुटकारे का वादा करता है जब वो कहता है कि वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। हम अब दूसरे शासक के गुलाम नहीं रहेंगे, किसी अन्य शासक के गुलाम नहीं होंगे। अध्याय 7 कैसे परमेश्वर ने हमें पवित्रता और धार्मिकता में उसकी सेवा करने में सक्षम बनाया। नई वाचा में परमेश्वर 3 चीजें करने का वादा करता है जो हमें पवित्रता और धार्मिकता से उसकी सेवा करने में सक्षम बनाएगी। मैं उनका पुराना हृदय निकालकर उन्हें नया हृदय दूंगा। मैं उनके हृदयों पर अपनी व्यवस्था, निर्देश, शिक्षा शब्द लिखूंगा। मैं अपनी आत्मा को उनके भीतर रखूंगा और उन्हें मेरी आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करूंगा। यिर्मयाह अध्याय 31 पद्य 31 से 34, यहेजकेल अध्याय 11 पद्य 19 और 20, अध्याय 36 पद्य 26 से 29 और इब्रानियों अध्याय 8 पद्य 8 से 12। भ्रष्ट स्वभाव को दूर करो। हमारे पुराने हृदय भ्रष्ट इच्छाओं से भरे हुए हैं जो पाप उत्पन्न करते हैं और हमें अधर्म और भ्रष्ट विश्वासों का गुलाम बनाते हैं जो हमें समझने और सत्य पर चलने से रोकते हैं। जब तक भ्रष्ट इच्छाएं और विश्वास दूर नहीं हो जाते, हम पवित्रता और धार्मिकता से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। यीशु हमें बताता है कि उन्हें कैसे हटाया जाए और हमें आवश्यक शक्ति और अधिकार दिया जाए। परमेश्वर हमारी आज्ञा के माध्यम से कार्य करता है कि उन्हें उखाड़ फेंका जाए। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप कराती है तो उसे निकालकर फेंक दे। आपके पूरे शरीर को नरक में डालने से बेहतर है कि आप अपने किसी एक अंग को खो दें। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप कराए तो उसे काटकर फेंक दे। आपका पूरा शरीर नरक में जाने से बेहतर है कि आप अपने एक अंग को खो दें। मत्ती अध्याय 5 पद्य 29 और 30, अध्याय 18 पद्य 8 और 9 और मरकुस अध्याय 9 पद्य 44 से 47। यदि आप में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो आप इस गूलर के पेड़ से कह सकते हैं, उखड़ जाओ और समुद्र में लगाओ, और वो आपकी बात मानेगा। लूका अध्याय 17 पद्य 6। सफाई। परमेश्वर ने हमारे विवेक को शुद्ध करने का एक तरीका प्रदान किया ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। यीशु अपने खून से हमारे विवेक को शुद्ध करते हैं। यदि बकरियों और बैलों का खून और एक बछिया की राख के साथ अशुद्ध व्यक्तियों का छिड़काव मांस की शुद्धि के लिए पवित्र करता है, तो मसीह का खून कितना अधिक होगा, जिसने अनंत आत्मा के माध्यम से खुद को भगवान के लिए दोष के बिना पेश किया। हमारे विवेक को उन कार्यों से शुद्ध करें जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इब्रानियों अध्याय 9 पद्य 13 और 14। हमारे दिलों पर भगवान के शब्द लिखें। नई वाचा में भगवान हमारे दिलों पर अपना कानून, निर्देश, शिक्षा शब्द लिखने का वादा करते हैं। ल्यूक इस गतिविधि की ओर संकेत करता है जब वो कहता है कि विदेश में बिखरे हुए लोगों ने वचन के शुभ समाचार की घोषणा की। जो लोग तितर बितर हो गए, वे जहां भी गए वचन का शुभ समाचार सुनाते रहे। प्रेरितों अध्याय 8 पद्य 4। परमेश्वर अपने वचन हमारे हृदयों पर कैसे लिखते हैं? यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा तब करता है जब हम उन शब्दों को सुनते हैं जिन्हें परमेश्वर हमारे हृदय में बोता है। मैथ्यू अध्याय 13 पद्य 18 से 20, 22, 23, मरकुस अध्याय 4 पद्य 15, 16, 18, 29 और लूका अध्याय 8 पद्य 12 से 15। वचन का शुभ समाचार यह है कि परमेश्वर हमारे हृदयों में जो वचन बोता है वो अच्छा फल उत्पन्न करता है।
परमेश्वर के वचनों का फल हमें पवित्रता और धार्मिकता से उनकी सेवा करने में सक्षम बनाता है। परमेश्वर के वचन हमें परमेश्वर की इच्छा करने और उसे पूरा करने का कार्य करते हैं। फिलिपियों अध्याय 2 पद 13। वे हमें भगवान को प्रसन्न करने का इरादा और ऐसा करने की शक्ति देते हैं। परमेश्वर के वचन हमें उसके स्वभाव में भागीदार बनने की इच्छा देते हैं। उनके शब्द हम में ईश्वरीय आध्यात्मिक गुण जोड़कर हमें उनके स्वभाव का भागीदार बनाते हैं। परमेश्वर के वचन आत्मा और जीवन है, और जैसे परमेश्वर उन्हें हमारे हृदयों पर लिखते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा और जीवन से भर जाते हैं। अच्छा चरवाहा। यीशु अच्छा चरवाहा है। यीशु ने पवित्र आत्मा को, जिसे सत्य की आत्मा भी कहा जाता है, पृथ्वी पर मंत्रालय में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्वर्ग में चढ़ने से पहले यीशु ने पवित्र आत्मा के माध्यम से शिष्यों का मार्गदर्शन किया। प्रेरितों अध्याय 1 पद 1 और 2। और अब पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम सत्य को पहचानना है और पहचानते हैं कि हमें सत्य में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के माध्यम से भगवान की सेवा करने की आवश्यकता है। वो ईश्वरीय आध्यात्मिक गुणों को जोड़ना और भगवान के स्वभाव में भाग लेने में हमारा मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा का अनुसरण हमें यीशु के साथ एकता में लाता है। आत्मा द्वारा नियंत्रित जीवन, जो प्रभु यीशु के साथ मिलकर इस जीवन का निर्माण करता है, ने मुझे पाप और मृत्यु के नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। रोमियो अध्याय 8 पद 2। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो हम उनकी महान शक्ति और अधिकार का हिस्सा बनते हैं। प्रभु के साथ मिलकर, उनकी महान शक्ति के साथ मिलकर उनकी शक्ति का हिस्सा बने। इफिसियों अध्याय 6 पद 10। परमेश्वर के वचन और आत्मा का मार्गदर्शन और शक्ति हमें पवित्रता और धार्मिकता से परमेश्वर की सेवा करने के लिए काम करती है। अध्याय 8 आने वाले विनाश से मुक्ति। शुभ समाचार वर्तमान युग में मुक्ति की घोषणा करता है। विनाश से, जब भगवान पृथ्वी से दुष्टों का सफाया करते हैं, और भविष्य के युग में अनंत दंड से। जॉन द बैप्टिस्ट ने आने वाले फैसले की चेतावनी के साथ खुशखबरी की घोषणा की। जॉन ने उन सभी को उत्तर दिया, मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा रहा हूं, लेकिन जो आ रहा है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उसकी जूतियां खोलने के योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। वो उसके साथ है। वो अपने खलिहान को साफ करने और अपने गेहूं को अपने खलिहान में इकट्ठा करने के लिए अपने सूप का कांटा निकालता है, लेकिन वो भूसे को कभी न बुझने वाली आग में जला देगा। और इनके अलावा और भी बहुत सी चेतावनियों के साथ उसने लोगों को शुभ समाचार सुनाए। लूका अध्याय 3 पद 16 से 18। जब यूहन्ना ने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को अपने पास विसर्जित करने के लिए आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, आपको आने वाले क्रोध से बचने के लिए किसने चेतावनी दी? यदि आप वास्तव में अपने पापों से भगवान की ओर मुड़ गए हैं, तो ऐसे फल पैदा करें जो इसे साबित कर दें। मैथ्यू अध्याय 3 पद 7 और 8। पौलुस द्वारा घोषित सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर ने एक दिन निर्धारित किया है जब वो प्रभु यीशु के माध्यम से दुनिया का न्याय करेगा। उन्होंने कहा कि खुशखबरी लोगों की भक्तिहीनता और दुष्टता के खिलाफ भगवान के फैसले को प्रकट करती है। पौल ने यीशु के बारे में खुशखबरी की घोषणा की। प्रेरितों अध्याय 17 पद 18। भगवान ने एक दिन निर्धारित किया है जब वो बसे हुए संसार का न्याय करेगा, और इसे एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से न्यायपूर्वक करेगा जिसे उसने नियुक्त किया है। प्रेरितों अध्याय 17 पद 31। परमेश्वर लोगों के अंतरतम रहस्यों पर निर्णय सुनाता है। जैसा कि मैं सुसमाचार सुनाता हूं, उसके अनुसार वो मसीह यीशु के द्वारा ऐसा करता है। रोमियो अध्याय 2 पद 16। मैं सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि यह परमेश्वर का शक्तिशाली साधन है जो हर किसी के लिए उद्धार लाता है, जो विशेष रूप से यहूदी के लिए, लेकिन समान रूप से अन्य जातियों के लिए। क्योंकि इसमें यह पता चलता है कि परमेश्वर अपनी दृष्टि में लोगों को कैसे धर्मी बनाता है, और शुरू से अंत तक यह विश्वास के माध्यम से है, जैसा कि लिखा गया है, जो धर्मी है वो विश्वास के द्वारा अपना जीवन जिएगा। जो प्रकट होता है वो स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध है, जो लोगों की सारी ईश्वरहीनता और दुष्टता के विरुद्ध है। रोमियो अध्याय 1 पद 16 से 18। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर आ रहा है जो उसकी अवज्ञा करते हैं। इफिसियों अध्याय 5 पद 6। जो लोग अपने जीवन को हमारे शत्रुओं से परमेश्वर के उद्धार के साथ संरेखित करते हैं और पवित्रता और धार्मिकता में उसकी सेवा करते हैं, वे आने वाले न्याय से बच जाएंगे। जो लोग पृथ्वी से बह नहीं किया जाएगा। अंतिम समय में प्रकट होने के लिए तैयार मुक्ति के लिए आपको भगवान की शक्ति द्वारा संरक्षित किया जा रहा है।
पहला पत्रस अध्याय 1 पद 5। वो उन लोगों को दंड देगा जो परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात जो हमारे प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं सुनते और उसका पालन नहीं करते। वे अनंत विनाश का उचित दंड भुगतेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 8 और 9। अध्याय 9 हमें अपने जीवन को कैसे संरेखित करना चाहिए। अच्छी खबर हमें बताती है कि हम अपने जीवन को भगवान के उद्धार और पवित्रता और धार्मिकता के लिए उनके प्रावधान के साथ कैसे संरेखित करें, अच्छी खबर का पालन कैसे करें। शैतान उन लोगों पर शक्ति और अधिकार का प्रयोग करता है जो पाप के गुलाम हैं। वो लोगों के हृदयों में भ्रष्ट अभिलाषाएं बोकर उन्हें पाप का दास बनाता है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। यूहन्ना अध्याय 8 पद 34। जब भ्रष्ट इच्छा की कल्पना की जाती है तो ये पाप पैदा करती है। जेम्स अध्याय 1 पद 15। अपने जीवन को मुक्ति के साथ संरेखित करने के लिए हमें अपने हृदय से उन भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करना होगा जो हमें पाप का गुलाम बनाती हैं। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप कराती है तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि यह इससे भला है कि तू अपने अंगों में से एक को खो दे, इससे कि तेरा सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप कराए तो उसे काटकर फेंक दे, क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर नरक में जाने से अच्छा है कि तुम अपने एक अंग को खो दो। मैथ्यू अध्याय 5 पद 29 और 30, अध्याय 18 पद 8 और 9 और मरकुस अध्याय 9 पद 44 से 47। तुम्हें अपना पुराना स्वभाव उतार फेंकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पुराना स्वभाव अपनी भ्रामक इच्छाओं से पूरी तरह सड़ चुका है। इफिसियों अध्याय 4 पद 22। जो लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसके स्नेह और इच्छाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है। गलातियों अध्याय 5 पद 24। एकमात्र तरीका जिससे हम ऐसा कर सकते हैं वो भ्रष्ट प्रकृति पर परमेश्वर की शक्ति और अधिकार के माध्यम से है। इस शक्ति और अधिकार तक हमारी पहुंच का एकमात्र तरीका उस नई वाचा में प्रवेश करना है जो भगवान ने हमारे साथ बनाई है। हम ये स्वीकार करके कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जीवित रहने का वचन देते हैं, केवल उन्हीं चीजों को करने के लिए जिन्हें वो स्वीकार करता है, परमेश्वर की नई वाचा में प्रवेश करते हैं। नए नियम में बपतिस्मा वो प्रक्रिया है जो नई वाचा में प्रवेश करने से मेल खाती है। सार्वजनिक स्वीकृति कि यीशु प्रभु हैं और भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए जीने की प्रतिज्ञा बपतिस्मा का हिस्सा होनी चाहिए। नई वाचा में प्रवेश करने और खुद को यीशु की शक्ति और अधिकार के अधीन रखने के बाद अब हमारे पास भ्रष्ट इच्छाओं और विश्वासों को दूर करने की शक्ति और अधिकार है। यदि हम भ्रष्ट इच्छाओं की जांच करें तो हम देखते हैं कि उन सभी में एक समान तत्व है, मैं क्या चाहता हूं। व्यक्तिगत भ्रष्ट इच्छाएं भ्रष्ट वृक्ष की अनगिनत शाखाओं की तरह हैं। वे सभी मैं क्या चाहता हूं कि सामान्य जड़ साझा करते हैं। प्रत्येक शाखा को काटना आवश्यक नहीं है। यदि हम भ्रष्ट वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ी चला दें तो सभी शाखाएं नष्ट हो जाएंगी। मैं क्या पाना चाहता हूं? मुझे क्या करने का मन है? मैं क्या उपभोग करना चाहता हूं? मुझे क्या बनना है? मैं जो चाहता हूं कि दूसरे मेरे बारे में सोचें। मैं अपना जीवन खुद को खुश करने के लिए जीना चाहता हूं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने कदमों को निर्देशित और व्यवस्थित करना चाहता हूं। मैं अपना जीवन अपनी समझ के अनुसार जीना चाहता हूं। मैं अपने लिए यह निर्धारित करना चाहता हूं कि वास्तविक सच्चा अच्छा क्या है, क्या चाहना है, क्या विश्वास करना है। इसलिए यदि हम अपनी सभी मैं जो चाहता हूं इच्छाओं को, हर उस चीज को जो हम चाहते हैं, अपने अस्तित्व से मिटा दें, हम सभी भ्रष्ट इच्छाओं को मिटा देंगे, हम किसी को भी नहीं चूकेंगे। हम भ्रष्ट इच्छाओं को जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंकने का आदेश देकर दूर करते हैं। यदि आप में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो आप इस गूलर के पेड़ से कह सकते हैं, उखड़ जाओ और समुद्र में लगाओ, और वो आपकी बात मानेगा। लूका अध्याय 17 पद 6। यीशु के नाम पर भ्रष्ट इच्छाओं और विश्वासों को उखाड़ फेंका जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए। भ्रष्ट इच्छाओं और विश्वासों को हटाने से उन्हें भ्रष्ट फल पैदा करने से रोका जाता है। ये पश्चाताप का पहला भाग है। जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि आने वाले विनाश से बचने के लिए हमें भ्रष्ट फल पैदा करने से रोकने के अलावा और भी बहुत कुछ करना होगा। हमें अच्छे फल पैदा करने चाहिए। तुम्हें आने वाले क्रोध से भागने की चेतावनी किसने दी? तो फिर मन फिराव के अनुसार फल उत्पन्न करो। मैथ्यू अध्याय 3 पद 7 और 8। यीशु ने कहा कि यदि हम लगातार अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के साथ जोड़ेंगे
तो वे हमें विनाश से बचने के लिए आवश्यक फल देंगे। ये शिक्षा कि परमेश्वर के वचन वो फल उत्पन्न करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है, वचन का शुभ समाचार है। बीज परमेश्वर का वचन है। अच्छी धरती पर बीज नेक और अच्छे दिल वाले होते हैं, जो वचन सुनते हैं उससे जुड़े रहते हैं और लगातार फल पैदा करते हैं। लूका अध्याय 8 पद्य 11 और 15। हम अपने दिलों को उनके शब्दों से भरकर और पवित्र आत्मा का अनुसरण करके अपने जीवन को भगवान के शब्दों के साथ संरेखित करते हैं, क्योंकि वो हमें भगवान के शब्दों की सच्चाई और उनके साथ संरेखण बिठाने के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। निम्नलिखित पर मेरी आध्यात्मिक विकास पुस्तक में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। जेम्स ने कहा कि हमें भगवान के वचनों को नम्रता से, शांति से, सक्रिय रूप से और जानबूझकर प्राप्त करना है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जेम्स अध्याय 1 पद्य 21। इसलिए हमें शांति से, सक्रिय रूप से और जानबूझकर निम्नलिखित कार्य करना है। हमारी अपनी समझ पर भरोसा मत करो। हमारे जीवन पर परमेश्वर की बुद्धि, प्रावधान और अधिकार को स्वीकार करें। अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर भरोसा मत करो। उसे अपने सभी तरीकों से स्वीकार करो और वो तुम्हारे पथों का निर्देशन करेगा। नीतिवचन अध्याय 3 पद्य 5 और 6। हमारे दिलों को परमेश्वर के वचनों से भरें ताकि वे हमारे लिए आवश्यक फल उत्पन्न करें, जिसमें परमेश्वर की आत्मा को सुनने और पहचानना की क्षमता भी शामिल है। भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें सभी सत्यों का मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा भेजे और हमें दिखाए कि हमें क्या करना चाहिए। ध्यान दें और पवित्र आत्मा को सुनें। हम आमतौर पर अपने विचारों में पवित्र आत्मा को हमसे बात करते हुए सुनते हैं। हमें अपने विचारों में जो कुछ भी सुनाई देता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहचानना कि हमसे बात करने वाली आत्मा भगवान की ओर से है या नहीं। हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं। इससे तुम परमेश्वर की आत्मा को जानोगे। प्रत्येक आत्मा जो ये स्वीकार करती है कि यीशु मसीह शरीर में आया, वो परमेश्वर की ओर से है, और प्रत्येक आत्मा जो यह नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में आया, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 13। परमेश्वर की आत्मा से बोलने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता, यीशु शापित हो, और पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता, यीशु प्रभु है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। हम आत्मा को ये स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि यीशु मसीह मांस में आया था और यीशु प्रभु है और प्रतिक्रिया के लिए सुन रहा है। वो आत्मा जो परमेश्वर की है एक हर्षित स्तुति स्वीकारोक्ति के साथ जवाब देगी। त्रुटि की भावना इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देगी। क्या यीशु मसीह देह में आए हैं? क्या यीशु प्रभु है? पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की तलाश करें। पवित्र आत्मा का अनुसरण करें। उन सभी चीजों से दूर हो जाएं जो परमेश्वर के वचनों को वो फल उत्पन्न करने से रोकती हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। भगवान को उनके मार्गदर्शन और प्रावधान के लिए धन्यवाद। पीटर ने कहा कि हमें अपने अस्तित्व में ईश्वरीय आध्यात्मिक गुण जोड़ने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। उसकी दिव्य शक्ति ने हमें उसके बारे में हमारे ज्ञान के माध्यम से वो सब कुछ दिया है जो हमें एक धार्मिक जीवन के लिए चाहिए, जिसने हमें अपनी महिमा और भलाई के द्वारा बुलाया है। इनके माध्यम से उसने हमें अपने बहुत महान और अनमोल वादे दिए हैं, ताकि उनके माध्यम से आप बुरी इच्छाओं के कारण दुनिया में होने वाले भ्रष्टाचार से बचकर दिव्य प्रकृति में भाग ले सकें। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि आप में ये गुण बढ़ती मात्रा में हैं तो वे आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में अप्रभावी और अनुत्पादक होने से बचाएंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद्य 3 से 8। हमें जिन आध्यात्मिक गुणों की आवश्यकता है वे हैं आस्था 35। दूसरा पत्रस अध्याय 1। पुण्य अरेते। दूसरा पत्रस अध्याय 1। ज्ञान गनोसिस। दूसरा पत्रस अध्याय 1। आत्मनियंत्रण एकता। दूसरा पत्रस अध्याय 1। गलातियों अध्याय 5। दृढ़ता एपोमोने। दूसरा पत्रस अध्याय 1। प्रभेद दियाक्रिसिस। विनम्रता धैर्य मक्रोठेमिया। गलातियों अध्याय 5।
दयालुता, चरिस्तुतेस, गलातियों अध्याय 5। अच्छाई अगठोसने, गलाटियंस अध्याय 5। वफादारी, पिस्तीस, गलातियों अध्याय 5। विनम्रता, प्रेउटेस, गलातियों अध्याय 5। धर्मपरायणता, एसेबेया, दूसरा पत्रस अध्याय 1। भाईचारा स्नेह, फिलाडेल्फिया, दूसरा पत्रस अध्याय 1। प्रेम, अगपे, दूसरा पत्रस अध्याय 1, गलातियों अध्याय 5। आस्था, विश्वास वो भरोसा है कि भगवान अच्छा, शक्तिशाली, वफादार और हमारी स्थिति, जरूरतों और इच्छाओं के प्रति चौकस है। विश्वास व्यक्तिगत अनुभव और भगवान के साथ सीधे संबंध से आता है, उनके शब्दों, प्रावधान और मार्गदर्शन से। पुण्य, सदाचार नैतिक उत्कृष्टता या सदाचार है। पुराने नियम के अनुसार सदाचार एक समृद्ध और जटिल धारणा है। यह निष्ठा, न्याय, ईमानदारी, निष्ठा, दया और ईमानदारी को संदर्भित करता है। फिर भी यह इनसे कहीं अधिक है। यह नैतिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत पूर्णता के बीच सामंजस्य की भी मांग करता है। लेकिन सबसे बढ़कर सदाचार भगवान की इच्छा की अभिव्यक्ति है। सद्गुणी व्यक्ति भगवान को संसार के सामने प्रस्तुत करता है। ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव और भगवान के साथ सीधे संबंध से प्राप्त धारणा है। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण हम जो चाहते हैं, विश्वास करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं उसे नियंत्रित करने की क्षमता है। आत्मनियंत्रण का प्रमाण हमारी जीभ को नियंत्रित करने की क्षमता है, हम जो कहते हैं उसे नियंत्रित करने की क्षमता। दृढ़ता, मुसीबत या कठिनाई के समय संरेखित रहना ही दृढ़ता है। यह निराशा, विरोध, हानि, पिछली विफलता, समझ की कमी या संरेखित रहने से स्पष्ट लाभ की कमी की परवाह किए बिना संरेखित रहना भी है। धर्मपरायणता, धर्मपरायणता जीवन का एक तरीका है जो भगवान को सम्मान के योग्य मानता है और हर चीज में भगवान का सम्मान करने की कोशिश करता है। हम क्या चाहते हैं, विश्वास करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं और हम कैसे काम करते हैं। भाईचारा स्नेह, भाईचारा स्नेह उस हृदय का स्नेह है जो अन्य विश्वासियों, शिष्यों को भाई या बहन मानता है। यह हमें पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित एक सक्रिय साझेदारी के लिए प्रेरित करता है, जहां हम आध्यात्मिक और भौतिक चीजों को साझा करें जिनमें समृद्धि, खुशी, दुख, क्लेश, पीड़ा, क्लेश आदि शामिल हैं। सभी चीजों को समान रखें। कुछ चीजों का त्याग करें ताकि दूसरों को कमी न हो। समानता और पारस्परिकता के लिए प्रतिबद्ध, जीवन के बिंदु तक भी दूसरों की सेवा करने के लिए बलिदान। प्रेम, प्रेम एक सक्रिय, बिना शर्त प्रतिबद्धता और दूसरों की मदद करने की तत्परता है। प्रेम निम्नलिखित संरेखण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। भगवान और उसके निर्देशों को विश्वासपूर्वक और आज्ञाकारी ढंग से सुनें। स्वयं को उसके आधिपत्य के अधीन रखें। विश्वास के साथ भगवान से जुड़े रहें। भगवान पर भरोसा रखें और उसके प्रावधान के अनुसार जिए। अन्य सभी बंधनों को तोड़ दें और उन सभी बाधाओं को दूर कर दें जो बाधा बनती हैं। दूसरों के संकट पर ध्यान दें और उस संकट को दूर करने के लिए भगवान के साथ काम करें। दूसरों की मदद के लिए अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाएं। प्रेम हमें भगवान के निर्देशों को सुनने के लिए पूरी तरह से उसके साथ संरेखित के लिए प्रेरित करता है ताकि हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार और सुसज्जित हों। धैर्य, धैर्य का अर्थ है स्वयं को रोकना और निर्णय में देरी करना। धैर्य को मैथ्यू 18 में सशक्त रूप से चित्रित किया गया है जब देनदार लेनदार से उसके साथ धैर्य रखने के लिए कहता है। मैथ्यू अध्याय 18 पद्य 26। हम दूसरों के खिलाफ नकारात्मक निर्णयों में देरी करने के लिए अपने धैर्य के माध्यम से अनुग्रह और दया व्यक्त करते हैं। जब हम ये पहचानना के लिए समय निकालते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, तो हम धैर्य के माध्यम से ज्ञान का पालन करते हैं। हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों निर्णयों के लिए धैर्य की आवश्यकता है। दूसरों के साथ धैर्य रखना उन्हें प्यार करने का हिस्सा है जैसे भगवान हमसे प्यार करते हैं। दयालुता, दयालुता संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण, धर्मार्थ, विचारशील, अनुग्रहपूर्ण और उदार है। अच्छाई, अच्छाई अच्छा करने का इरादा, ध्यान, ज्ञान और शक्ति है। वफादारी, विश्वसनीय होने के लिए आवश्यक गुणों को लगातार धारण करना और उनका उपयोग करना ही वफादारी है। इन गुणों में धारणा, ध्यान, स्मृति, विवेक और वो करने की क्षमता शामिल है जिसे करने के लिए दूसरे हम पर भरोसा करते हैं।
नम्रता। नम्रता शांत, सक्रिय और जानबूझकर स्वीकृति है, निष्क्रिय सबमिशन नहीं। ये प्रतिरोध, शिकायत या क्रोध के बिना कठिनाई या अन्याय के शांत, धैर्यवान, आशान्वित, अपेक्षित दृढ़ धीरज है। ये परमेश्वर की भलाई और मार्गदर्शन में विश्वास पर आधारित है। प्रभेद। सत्य को त्रुटि से अलग करने के लिए और हमें जिस रास्ते पर जाना चाहिए उसे अलग करने के लिए आवश्यक गुणों को लगातार बनाए रखना और उनका उपयोग करना ही प्रभेद है। इन गुणों में धारणा, सावधानी, विनम्रता और धैर्य शामिल हैं। ये सत्य क्या है, यह निर्धारित करने के लिए भगवान के लिखित शब्दों और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर विश्वास पर आधारित है। विनम्रता। विनम्रता सत्य के साथ संरेखण की विशेषता है कि हम सत्य और त्रुटि को समझने और हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए ये समझने के लिए भगवान पर निर्भर हैं। गर्व इस धोखे के साथ संरेखण की विशेषता है कि हम सक्षम हैं भगवान से स्वतंत्र सत्य और त्रुटि को समझने के लिए और जिस रास्ते पर हमें जाना चाहिए। ये आध्यात्मिक गुण वो फल उत्पन्न करते हैं जो हमें आने वाले विनाश से बचने के लिए चाहिए। यदि ये गुण आपके हैं और बढ़ते जा रहे हैं तो वे आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में अप्रभावी या निष्फल होने से बचाते हैं। क्योंकि जिस किसी में ये गुण नहीं है वो इतना दूरदर्शी है कि अंधा है और यह भूल गया है कि वो अपने पिछले पापों से शुद्ध हो गया है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद्य 8 और 9। अध्याय 10 आने वाला विनाश शुरू हो गया है। पौलुस द्वारा घोषित सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर ने एक दिन निर्धारित किया है जब वो प्रभु यीशु के माध्यम से न्यायपूर्वक संसार का न्याय करेगा। भगवान ने एक दिन निर्धारित किया है जब वो बसे हुए संसार का न्याय करेगा और इसे एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से न्यायपूर्वक करेगा जिसे उसने नियुक्त किया है। प्रेरितों अध्याय 17 पद्य 31। वो उन लोगों को दंड देगा जो परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात जो हमारे प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं सुनते और उसका पालन नहीं करते। वे अनंत विनाश का उचित दंड भुगतेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद्य 8 और 9। जो लोग अपने जीवन को हमारे शत्रुओं से परमेश्वर के उद्धार की खुशखबरी के साथ संरेखित करते हैं और पवित्रता और धार्मिकता में उसकी सेवा करते हैं वे आने वाले न्याय से बच जाएंगे। जो लोग पृथ्वी से बह नहीं किया जाएगा। भगवान सबूत इकट्ठा करने से शुरुआत करेंगे। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर न्यायपूर्वक न्याय करेगा। वो सबूत इकट्ठा करेगा और तौलेगा जो दिखाएगा कि क्या हमने खुशखबरी का पालन किया है, क्या हमने अपने जीवन को इसके साथ जोड़ दिया है। फैसला सुनाने से पहले वो ऐसा करेंगे। परमेश्वर ने यहूदा और यरूशलेम की भूमि से दुष्टों को मिटा दिया। ऐसा करने से पहले उसने पहचान लिया कि कौन धर्मी है और कौन नहीं। यरूशलेम के शहर भर में जाओ, प्रभु ने कहा, और वहां किए गए सभी घृणित कामों पर आहें भरते और कराते हुए पुरुषों के माथे पर एक निशान लगाओ। और जैसा कि मैंने सुना उसने दूसरों से कहा, शहर के माध्यम से उसका पालन करें और मारना शुरू करें, दया न दिखाएं या किसी को भी बख्शें। बूढ़ों, युवकों और युवतियों, महिलाओं और बच्चों का वध करो, लेकिन किसी के पास मत जाओ जिसके पास निशान है। यहेजकेल अध्याय 9 पद्य 4 से 6। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में युग के अंत में भगवान द्वारा दुष्टों को नष्ट करने से पहले उसी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक जमीन या समुद्र या पेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद्य 3। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे पृथ्वी पर घास, किसी हरे पौधे या किसी पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाएं जिनके माथे पर भगवान की मुहर नहीं थी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद्य 4। परमेश्वर हमारे हृदयों को परखने और तौलने के द्वारा अपने शब्दों से उत्पन्न आध्यात्मिक गुणों का प्रमाण ढूंढता है। मैं उन्हें परिष्कृत करूंगा और उनका परीक्षण करूंगा। यिर्मयाह अध्याय 9 पद्य 7 और अध्याय 20 पद्य 12। मैं प्रभु हृदय को जांचता हूं, मैं आंतरिक प्रेरणाओं का परीक्षण करता हूं, ताकि हर किसी को वो दिया जा सके जिसके उसके कार्य और आचरण योग्य है। यिर्मयाह अध्याय 17 पद्य 10। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 15 और ल्यूक अध्याय 13 में इस प्रक्रिया का वर्णन किया है। वो हर उस शाखा को काट देता है जो मेरा हिस्सा है और फल नहीं लाती, और जो एक डाली फलती है उसको वो छांटता है कि उसमें और भी फल लगे। यूहन्ना अध्याय 15 पद्य 2। किसी मनुष्य की दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वो उस पर फल ढूंढने आया परंतु न पाया। और उसने दाख की बारी के माली से कहा, देख, मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ पर फल ढूंढता आया हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डालें। इसे जमीन का उपयोग क्यों करना चाहिए? और उसने उसे जवाब दिया, सर, इस साल भी इसे अकेले रहने दो,
जब तक कि मैं इसके चारों ओर खुदाई नहीं करता और खाद नहीं डालता। फिर अगर इसे अगले साल फल देना चाहिए तो अच्छा और अच्छा, लेकिन अगर नहीं तो आप इसे काट सकते हैं। लूका अध्याय 13 पद्य 6 से 9। सबूत है कि भगवान वर्तमान में परीक्षण और वजन कर रहा है। यदि हम वर्तमान वैश्विक मुद्दों पर विचार करें तो हम इस बात का प्रमाण देख सकते हैं कि भगवान वर्तमान में हमारी परीक्षा ले रहा है और हमारे दिलों को तौल रहा है। उनमें से 4 मुद्दे हैं। वैश्विक संसाधन का क्षरण, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, वैश्विक कोविड-19 महामारी, वैश्विक सूचना महामारी। ये मुद्दे प्रभावी ढंग से परीक्षण करते हैं कि क्या हमारे पास आवश्यक आध्यात्मिक गुण हैं और क्या वे पर्याप्त मजबूत हैं। भगवान के परीक्षण और इन मुद्दों पर अधिक विस्तृत चर्चा के लिए कृपया मेरी पुस्तक युग के अंत के लिए तैयारी करें देखें। विशिष्ट चेतावनी। भगवान उन लोगों से बात कर सकते हैं जो ध्यान देते हैं और उन्हें आने वाले विनाश के बारे में चेतावनी दे सकते हैं। यदि वो ऐसा करता है तो जिस व्यक्ति से परमेश्वर बात करता है उसे ये पहचानना लेना चाहिए कि चेतावनी परमेश्वर की ओर से है। जो लोग चेतावनी सुनते हैं उन्हें भी समझना चाहिए। निम्नलिखित गवाही वो है जो मैंने सुनी और मैंने इसे कैसे पहचाना। मैं 35 वर्षों तक वर्ष में 2 या 3 बार एक ही सपना देखता रहा। सपना दिसंबर 2016 की शुरुआत में पूरा हुआ। जून 2017 में जब मैं बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने भगवान को ये कहते हुए सुना, आपने ये सपना 35 वर्षों तक देखा और आपने कभी नहीं सोचा कि यह मेरी ओर से था। ध्यान देना, मैं तुम्हें सपने देने जा रहा हूं। उस रात मैंने एक सपना देखा था। मैंने एक वाक्य सुना, 31 जुलाई को मैं धरती से दुष्टों का सफाया शुरू कर दूंगा। मैंने तुरंत पहचाना लिया कि क्या सपना पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3 और 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3 के अनुसार परमेश्वर की ओर से था। मैंने आत्मा से 3 बार यह स्वीकार करने के लिए कहा कि यीशु मसीह देह में आए थे और यीशु ही प्रभु हैं। हर बार आत्मा ने हर्षित प्रशंसा के साथ उत्तर दिया, हाँ, यीशु मसीह देह में आए हैं, यीशु ही प्रभु हैं। मैंने अतिरिक्त सबूत ढूंढना शुरू कर दिया कि सपना भगवान की ओर से था। मैंने सोचा कि तारीख 31 जुलाई कुछ सुराग दे सकती है। क्या उस तारीख के बारे में कुछ ऐसा था जो भगवान की ओर से आए स्वप्न के अनुरूप हो? संदेश में वर्ष शामिल नहीं था। क्या यह वो वर्ष था जो मैंने सपना देखा था, 2017, या यह एक अलग वर्ष था? 31 जुलाई 2017 एक बहुत ही मनमानी तारीख लग रही थी। मैंने भगवान को हिब्रू पर्व के दिनों के अनुसार कुछ चीजें करते देखा था, इसलिए मैंने ये देखने की कोशिश की कि 31 जुलाई 2017 हिब्रू कैलेंडर पर क्या था। मैंने जो पाया उससे मैं दंग रह गया। 31 जुलाई 2017 हिब्रू महीने एवी की 9वीं तारीख से मेल खाता है। टीशा बी एवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। 1313 ईसा पूर्व में इज़राइल ने वादा किए गए देश की जासूसी करने के लिए 12 लोगों को भेजा। वे 8 एवी को एक खराब रिपोर्ट के साथ लौटे। अगले दिन तिसाबाव भगवान ने घोषणा की कि सभी पुरानी पीढ़ी जंगल में मर जाएगी, वे वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेंगे। तिसाबाव 423 बीसी में बेबीलोनियों ने पहले मंदिर को नष्ट कर दिया। तिसाबाव 70 ई में रोमनों ने दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया। तिसाबाव 133 ई को रोमनों ने किले बेतार में यहूदी विद्रोहियों का नरसंहार किया। तिसाबाव 134 ई में रोमनों ने टेम्पल माउंट पर हल चलाया। इंग्लैंड ने तिसाबाव 1290 ई में यहूदियों को निष्कासित कर दिया। 31 मार्च 1492 को स्पेन की रानी इसाबेला ने यहूदियों को स्पेन से बाहर निकालने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। स्पेन ने यहूदियों को बाहर निकलने के लिए 4 महीने का समय दिया। यहूदियों को 31 जुलाई 1492 तक बाहर निकलना था। तिसाबाव 1 अगस्त 1914 की सुबह तिसाबाव जर्मनी ने रूस पर युद्ध की घोषणा की। उस दोपहर रूस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की और अपने ही यहूदी लोगों को मारना और निष्कासित करना शुरू कर दिया। खुरबम विनाश के नाम से जाना जाने वाला यह एक भूला हुआ नरसंहार है जो प्रलय की प्रस्तावना थी। 1942 में तिसाबाव 22 जुलाई को सूर्यास्त के समय शुरू हुई और 23 जुलाई को सूर्यास्त के समय समाप्त हुई। यहूदियों को वार्सो से ट्रेब्लिका के मृत्यु शिविर तक ले जाने वाली पहली जर्मन ट्रेन 22 जुलाई को रवाना हुई और 23 जुलाई को पहुंची। 31 जुलाई 2017 का दिन राष्ट्रों, राज्यों और जमीनों से लोगों को निकाले जाने के इतिहास से जुड़ा था। वो तारीख सपने के संदेश पर इतनी सटीक बैठती थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
मैंने भगवान से मुझे और सबूत देने के लिए कहा कि यह संदेश उनसे था। मैंने उससे एक और सपने में अधिक विवरण मांगा। उस रात मैंने एक और सपना देखा था। मैंने देखा कि एक कंप्यूटर प्रशासक एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्वीकार करने के लिए कंप्यूटरों को नेटवर्क पर लाने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने मूल्यांकन किया कि प्रत्येक कंप्यूटर ने कैसे प्रतिक्रिया दी। यदि इसने फाइल को अस्वीकार कर दिया और अन्य कंप्यूटरों द्वारा इसमें बाधा नहीं डाली गई, तो कंप्यूटर को सहेजा नहीं जा सका और उसे अलग रखा जाना चाहिए। क्या इससे दूसरे कंप्यूटर में बाधा उत्पन्न हुई? यदि ऐसा होता तो वो इसे अलग कर देता ताकि ऐसा न हो सके। सभी कंप्यूटरों का मूल्यांकन करने के बाद उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को फिर से आजमाया। उन्होंने मुझे बताया कि सभी कंप्यूटर मूल्यवान थे और हमें यथासंभव बचत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो तब तक प्रयास करना, मूल्यांकन करना और फिर से प्रयास करना जारी रखेंगे जब तक कि फाइल को स्वीकार करने वाले सभी कंप्यूटरों की पहचान नहीं हो जाती। स्वप्न की व्याख्या इस प्रकार है। व्यवस्थापक ही भगवान है, नेटवर्क दुनिया है और कंप्यूटर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। भगवान की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भगवान के लिखित शब्द और पवित्र आत्मा द्वारा बोले गए शब्द शामिल हैं। परमेश्वर की विन्यास फाइल में परमेश्वर के लिखित वचन और पवित्र आत्मा द्वारा बोले गए वचन शामिल हैं। परमेश्वर के वचन परमेश्वर की शक्ति और प्रकृति से भरे हुए हैं। उनमें हमें ये बताने के निर्देश भी हैं कि भ्रष्टाचार से बचने और भगवान के स्वभाव में हिस्सा लेने के लिए भगवान की शक्ति का उपयोग कैसे करें। इस स्वप्न के अनुसार परमेश्वर लोगों को अपने वचन देकर और लोगों की परीक्षा करके ये देखेगा कि क्या वे उन्हें स्वीकार करते हैं। पृथ्वी से दुष्टों का सफाया करना शुरू कर देंगे। इस वर्ष 2022 की शुरुआत में मैंने भगवान से दुष्टों की विशेषताओं के बारे में अधिक विवरण मांगा। उन्होंने मुझे दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद्य 3 से 11 की ओर निर्देशित किया और कहा कि दुष्ट वे लोग थे जिनमें सूचीबद्ध आध्यात्मिक गुणों का अभाव था। वे भ्रष्टाचार से बच नहीं पाए हैं और भगवान के स्वभाव के भागीदार बन गए हैं। उसकी दिव्य शक्ति ने हमें उसके बारे में हमारे ज्ञान के माध्यम से वो सब कुछ दिया है जो हमें एक धार्मिक जीवन के लिए चाहिए, जिसने हमें अपनी महिमा और भलाई के द्वारा बुलाया है। इनके माध्यम से उसने हमें अपने बहुत महान और अनमोल वादे दिए हैं, ताकि उनके माध्यम से आप बुरी इच्छाओं के कारण दुनिया में होने वाले भ्रष्टाचार से बचकर दिव्य प्रकृति में भाग ले सकें। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि आप में ये गुण बढ़ती मात्रा में हैं, तो वे आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में अप्रभावी और अनुत्पादक होने से बचाएंगे। परंतु जिसके पास ये नहीं है वो निकट दृष्टि वाला और अंधा है और यह भूल गया है कि वे अपने पिछले पापों से शुद्ध हो गए हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपनी नियुक्ति और चुनाव की पुष्टि करने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि यदि तुम ये काम करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, क्योंकि इस प्रकार तुम्हारे लिए हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश का भरपूर प्रबंध किया जाएगा। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद्य 3 से 11। चाहे आने वाला विनाश शुरू हुआ हो या नहीं, चाहे हमारे पास लंबा या छोटा समय बचा हो, हमें इन गुणों को अपने अस्तित्व में जोड़ने के लिए अपना भरसक प्रयास करना चाहिए। हमें अन्य लोगों को उन्हें जोड़ने में मदद करने के लिए भी अपना भरसक प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर हर जगह सभी लोगों को पश्चाताप करने का आदेश देता है, क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है जिस दिन वो दुनिया का न्याय करेगा। प्रेरितों अध्याय 17 पद्य 30 और 31। लोग बड़ी आशा की स्थिति में थे और हर कोई सोच रहा था कि क्या शायद जॉन स्वयं मसीहा हो सकता है। जॉन ने उन सभी को उत्तर दिया, मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा रहा हूं, लेकिन जो आ रहा है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उसकी जूतियां खोलने के योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। वो उसके साथ है। वो अपने खलिहान को साफ करने और अपने गेहूं को अपने खलिहान में इकट्ठा करने के लिए अपने सूप का कांटा निकालता है, लेकिन वो भूसे को कभी न बुझने वाली आग में जला देगा। और इनके अलावा और भी बहुत सी चेतावनियों के साथ उसने लोगों को शुभ समाचार सुनाए। लूका अध्याय 3 पद्य 15 से 18। यह मुख्य पुस्तक सामग्री का अंत है। इसके बाद पवित्र आत्मा को सुनने और पहचानने पर सामग्री के साथ परिशिष्ट ए दिया गया है। परिशिष्ट ए सत्य की आत्मा को सुनना और पहचानना। यदि हमें सत्य की आत्मा द्वारा निर्देशित होना है, तो हमें उसे हमसे बात करते हुए सुनने में सक्षम होने की आवश्यकता है और हमें यह बताने में सक्षम होने की आवश्यकता है कि क्या हम जो सुनते हैं वो उससे आ रहा है,
किसी दुष्ट आत्मा से या स्वयं से। ये जानना भी मददगार है कि हम अधिक स्पष्ट और अधिक बार सुनने के लिए क्या कर सकते हैं। आप जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें। आप किस माप से मापते हैं, यह आपके लिए मापा जाएगा और आपके लिए और अधिक जोड़ा जाएगा। मरकुस अध्याय 4 पद्य 24। आप कैसे सुनते हैं उस पर ध्यान दें। लूका अध्याय 8 पद्य 18। सत्य की आत्मा को समझना। यीशु हमें बताता है कि हम क्या और कैसे सुनते हैं। वो बात कर रहा है जो हम आध्यात्मिक रूप से सुनते हैं, उससे अधिक वो जो हम अपने कानों से सुनते हैं उसके बारे में बोल रहा है। वो हमें ये भी बताता है कि परमेश्वर उस माप के अनुसार चीजों को मापेगा जो हम मापने में उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत का एक आवेदन देने में है। दूसरा ये है कि हम सत्य को कैसे मापते हैं। सत्य की आत्मा को उन विभिन्न तरीकों से बूझना है जिनसे वो हमारा मार्गदर्शन करता है। गवाही के साथ गवाह, संदेशों वाले संदेशवाहक, दैवीय कथन, गवाह या संदेशवाहक, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सपने, दर्शन, भविष्यवाणी, संकेत और चमत्कार। हम अपने विचारों में हमें बोलने वाले सत्य की भावना का बूझना करते हैं। हम अपने कानों से गवाहों या दूतों के शब्द सुन सकते हैं, लेकिन हम वही सुनते हैं जो सत्य की आत्मा उनकी गवाही और हमारे विचारों में संदेशों में कह रही है। हमारे विचार वो क्षेत्र हैं जहां हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या और कैसे सुनते हैं और हम कैसे मापते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कैसे जानें कि सत्य की आत्मा क्या है और क्या नहीं। सौभाग्य से भगवान ने हमें निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि बुरी आत्माएं कैसे काम करती हैं, उसकी तुलना में सत्य की आत्मा कैसे काम करती है। इसलिए हम उन तरीकों का उपयोग करके सत्य की आत्मा को पहचानते हैं जिनका उपयोग करने के लिए शास्त्र हमें बताते हैं, और हम बोलने वाली आत्मा के शब्दों और फल को मापते हैं और उनकी तुलना परमेश्वर के वचन के मानक से करते हैं। आवश्यक सुरक्षा सावधानियां। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, अगर कोई बुरी आत्मा द्वारा कही गई बातों पर गलती से अमल कर ले तो कुछ बहुत बुरी चीजें हो सकती हैं। यदि कोई गलती से आत्मा के मार्गदर्शन को अस्वीकार कर दे तो बुरी चीजें भी घटित हो सकती हैं। आत्मा द्वारा सुनने और निर्देशित होने का प्रयास न करना उसके मार्गदर्शन को अस्वीकार करता है। इसका परिणाम यह है कि हम अपने तरीके से फल पर निर्भर रहते हैं। हमारी सुनवाई में सत्य को सही ढंग से न पहचानने के जोखिम को कम करने के लिए हमें दो मुख्य सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है परमेश्वर का कवच पहनना। प्रभु में और उसकी शक्ति के बल पर बलवान बनो। भगवान के पूरे कवच पर रखो। आप शैतान की योजनाओं के खिलाफ खड़े करने में सक्षम हो सकता है क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं करते हैं, लेकिन शासकों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, इस वर्तमान अंधेरे पर ब्रह्मांडीय शक्तियों के खिलाफ, स्वर्गीय स्थानों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ। इसलिए भगवान के पूरे कवच ले कि आप बुरे दिन में सामना करने में सक्षम हो सकता है, और सब कुछ किया है फम खड़े करने के लिए। इसलिए खड़े हो जाओ। सत्य की बेल्ट पर बांधा होने और धर्म की छाती पर डाल दिया, और अपने पैरों के लिए जूते के रूप में शांति के सुसमाचार द्वारा दी गई तत्परता पर डाल दिया। सभी परिस्थितियों में विश्वास की ढाल ले, जिसके साथ आप बुराई एक के सभी ज्वलन डार्ट्स बुझाने कर सकते हैं, और मोक्ष का हेलमेट ले और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इफिसियों अध्याय 6 पद्य 10 से 17। प्रार्थना सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। पिता, हम आपके कवच के लिए यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं, और हम आपके कवच को पहनते हैं, सत्य की बेल्ट, धार्मिकता, शांति का सुसमाचार, विश्वास, मोक्ष और आपकी आत्मा की तलवार। दूसरा, हमारी इच्छाओं, विश्वासों, इच्छाशक्ति, शब्दों और विचारों को हार मानना करना है, वे चीजें जो हमारी सुनवाई में पूर्वाग्रह पैदा करने का काम करती हैं। सत्य की आत्मा को पहचानना, मापना। जब हम किसी आत्मा को हमसे बात करते हुए सुनते हैं तो हम पुष्टि करने वाले साक्ष्यों को देखकर यह निर्धारित करते हैं कि यह सत्य की आत्मा है, वो साक्ष्य जिसका उपयोग करने के लिए धर्मग्रंथ हमें निर्देश देते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 17। हम बोलने वाली आत्मा के शब्दों और फल को मापते हैं और उनकी तुलना परमेश्वर के वचन के मानक से करते हैं। सत्य को प्रमाणित करने का भार बोलने वाली आत्मा पर है, हम पर नहीं। हम आत्मा से पूछते हैं कि वो जो कह रही है उसकी सत्यता का सबूत दे। हम सत्य की आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो आत्मा जो कह रही है उसके स्रोत का प्रमाण दे। हालांकि हम फरीसियों की तरह नहीं हो सकते हैं और भरोसा करने के लिए आवश्यकता से अधिक सबूत की मांग नहीं कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी दिए गए सबूतों को सुनना, विश्वास करना और सत्य की आत्मा का पालन करना है। सत्य की आत्मा जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन करती है, उसमें से किसी भी तरीके से पुष्ट साक्ष्य आ सकते हैं।
गवाही के साथ गवाह, संदेशों वाले संदेशवाहक। दैवीय कथन, गवाह या संदेशवाहक। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। सपने, दर्शन, भविष्यवाणी, संकेत और चमत्कार। हम अपने विचारों में हमें बोलने वाले सत्य की भावना का बूझना करते हैं। आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु देह में आया है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3। पहली चीज जो करने की जरूरत है वो है आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहना कि यीशु देह में आए हैं। सत्य की आत्मा नाराज नहीं होगी। उन्होंने जॉन को हमें ऐसा करने के लिए कहने के लिए प्रेरित किया। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि जगत में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल आए हैं। इससे तुम परमेश्वर की आत्मा को जानते हो। हर आत्मा जो स्वीकार करती है कि यीशु मसीह शरीर में आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और हर आत्मा जो यीशु को स्वीकार नहीं करती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3। जैसा कि आप अपने विचारों में आत्मा को सुनते हैं, आप इसे अपने विचारों में कबूल करने के लिए कह सकते हैं। अपने विचारों में पूछें, क्या यीशु मसीह मांस में आया है? परमेश्वर ने हमें बताया है कि उसकी आत्मा कैसे उत्तर देगी और एक दुष्ट आत्मा कैसे उत्तर देगी। मैंने प्रभु के भय के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। फिर उसने मुझे अपना कवच पहनने के लिए दिखाया। फिर उसने मुझे आत्मा को पहचानने के लिए इस परीक्षा का उपयोग करने के लिए दिखाया। अगले दिन काम के लिए तैयार होते समय मुझे इसका उपयोग करने का पहला मौका मिला। मैंने एक विचार सुना, कुछ रोटी खाओ और थोड़ा पानी पी लो। काफी मासूम, लेकिन जब मैंने उससे कबूल करने के लिए कहा कि यीशु मसीह देह में आए थे तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने 2 बार और पूछा और फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा, मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर रहा हूं जो मुझे बताता है कि सत्य की आत्मा कबूल करेगी कि यीशु देह में आया है। मैं नहीं खा रहा हूं। मैं अभी भी काम के लिए तैयार हो रहा था जब मैंने एक और विचार सुना, कुछ रोटी खाओ और थोड़ा पानी पी लो। मैं उस और पहले वाले के बीच कोई अंतर नहीं बता सका, सिवाय इसके कि इस बार जब मैंने उसे कबूल करने के लिए कहा कि यीशु मसीह देह में आए थे तो मैंने सकारात्मक, आनंददायक प्रशंसा करते हुए सुना। हाँ, मैंने उसी प्रतिक्रिया के साथ 2 बार और पूछा, क्योंकि इस आत्मा ने धर्मग्रंथ के अनुसार यह मान लिया कि मैंने कुछ रोटी खाई और थोड़ा पानी पिया। एक वेब ब्लॉग पर एक पादरी ने इस परीक्षण का उपयोग करने की सूचना दी। एक महिला ने उसे फोन पर बुलाया और बताया कि उसके पास उसके लिए प्रभु का एक वचन है। जैसे ही वो उसे बताने लगी कि परमेश्वर उसके माध्यम से कितना महान कार्य करने जा रहा है, उसने बीच में आकर पूछा, क्या यीशु मसीह देह में आए हैं? जवाब बहुत चौंकाने वाला था, वो ऐसा मानती है। आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु ही प्रभु है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। परमेश्वर हमें एक और स्वीकारोक्ति बताते हैं जो केवल आत्मा द्वारा ही की जा सकती है। पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। पिछली स्वीकारोक्ति की तरह आपसे बात करने वाली आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु ही प्रभु है। आत्मा के फल के लिए सुनो, मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 15 से 18 और गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। यीशु हमें बताते हैं कि हम सच्चे और झूठे पैगंबरों, आत्माओं सहित को उनके फलों से पहचानते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से भूखे भेड़िए हैं। आप उन्हें उनके फलों से पहचान लेंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता, आत्मसंयम है। गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। जब आत्मा बोलता है तो वो ऐसा इस प्रकार करेगा कि आत्मा के फल को व्यक्त करे। एक दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं करेगी। एक दुष्ट आत्मा बार बार दोषारोपण, निंदा, कठोर आदि करती रहेगी। जब आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहा जाए कि यीशु मसीह देह में आया है या यीशु ही प्रभु है, तो आत्मा के फल को सुने। एक दुष्ट आत्मा ये स्वीकार करने की कोशिश कर सकती है कि यीशु मसीह देह में आया है, लेकिन वो ऐसा कड़वे, व्यंग्यपूर्ण, विद्वेषपूर्ण आदि तरीके से करती है। व्यक्त दृष्टिकोण को सुने। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। आत्मा परमेश्वर और उसके राज्य की चीजों के संबंध में परमेश्वर के दृष्टिकोण से बात करेगा। एक दुष्ट आत्मा इस दुनिया की चीजों के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण से बात करती है। वे मसीह विरोधी की आत्माएं संसार से हैं, इसलिए वे जगत से बोलते हैं।
पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। एक दुष्ट आत्मा आमतौर पर इस दुनिया की चिंताओं, अन्य चीजों की लालसा, इस जीवन के सुख, झूठे धन पर भरोसा, शरीर की लालसा, आंखों की लालसा, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं के बारे में बात करती है। संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं की अभिलाषा हृदय में समा जाती है और वचन को दबा देती है और वो निष्फल हो जाता है। मरकुस अध्याय 4 पद्य 19। क्योंकि जगत में जो कुछ है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीवन का घमंड, हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे विषय में सोचें, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद्य 16। सुनो कि आत्मा तुम्हारी बात कैसे सुनती है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 6। परमेश्वर की आत्मा विनम्र और आदरणीय है। उसे हमारी मदद करने के लिए भेजा गया है, इसलिए वो हमारी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। जो कोई परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम सत्य की आत्मा और त्रुटि की आत्मा को जानते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 6। पुष्टिकारक धर्मग्रंथ मांगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 पद्य 1। आत्मा जो कहती है उसकी तुलना सत्य के मानक से करें, भगवान का वचन। आत्मा से कहें कि वो आपको पुष्टिकारक धर्मग्रंथ दे। आप धर्मग्रंथ को सीधे सुन सकते हैं, बाइबल पढ़ते समय इसे देख सकते हैं या इसे किसी और द्वारा बोलते हुए सुन सकते हैं। आपका वचन सत्य है। यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 17। उन्होंने, बिरिया के यहूदियों ने बड़ी उत्सुकता से वचन पौलुस और सीलास द्वारा प्रचारित को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र की जांच करते रहे कि क्या ये बातें सच हैं। प्रेरितों अध्याय 17 पद्य 11। आमतौर पर जब भगवान की आत्मा का संदेश धर्मग्रंथ में फिट बैठता है तो ये सरलता से, स्पष्ट रूप से और शक्तिशाली ढंग से होता है। वे भगवान के ज्ञान के शब्द सीधे उनके लिए हैं जो समझते हैं और उनके लिए सही हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। नीतिवचन अध्याय 8 पद्य 9। भगवान का संदेश भी शारीरिक के बजाय आध्यात्मिक रूप से अधिक उपयुक्त होता है। आत्मा का ये प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है कि वो जो कह रही है वो पवित्र शास्त्र के साथ कैसे फिट बैठता है, न कि इस बात से मापें कि हम क्या सोचते हैं कि यह कैसे फिट बैठता है। क्या आत्मा जो कहती है वो हमें जीवन के उच्च स्तर की ओर ले जाती है? भगवान हमसे जो बात करता है वो आम तौर पर हमें जीवन के उच्च स्तर की ओर निर्देशित करता है, अक्सर एक ऐसा स्तर जिस तक पहुंचने की हमारी क्षमता नहीं होती, एक ऐसा स्तर जिसके लिए हमें भगवान की शक्ति के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं और न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरी चाल तुम्हारी चाल से ऊंची है और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यशाया अध्याय 55 पद्य 8 और 9। इसलिए तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। मैथ्यू अध्याय 5 पद्य 48। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना अध्याय 13 पद्य 34। एक व्यक्ति जो यीशु के साथ एकता में बने रहने का दावा करता है उसे अपना जीवन यीशु की तरह जीना चाहिए। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद्य 6। जाओ और फिर पाप मत करो। यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 14 और अध्याय 8 पद्य 11। क्या आत्मा जो कहती है वो भगवान के सत्य के एकमात्र स्रोत, भरोसेमंद, निष्पक्ष और धर्मी होने के अनुरूप है? परंतु सांप ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरेगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तू उसका फल खाएगा तब तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 पद्य 4 और 5। शैतान आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने चरित्र के कारण बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। यूहन्ना अध्याय 8 और 44। मैं चकित हूं कि आप इतनी जल्दी उसे छोड़ रहे हैं जिसने आपको मसीह के अनुग्रह में बुलाया और एक अलग सुसमाचार की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक और है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको परेशान करते हैं और मसीह के सुसमाचार को विकृत करना चाहते हैं। लेकिन भले ही हम या स्वर्ग के एक स्वर्गदूत को आपको एक सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए जो हमने आपको प्रचार किया था, उसे शापित होने दें। जैसा कि हमने पहले कहा है, इसलिए अब मैं फिर से कहता हूं, यदि कोई आपको प्राप्त सुसमाचार के विपरीत सुसमाचार का प्रचार कर रहा है तो उसे शापित होने दें। गलातियों अध्याय 1 पद्य 6 से 9।
क्या ये पाप धार्मिकता न्याय का दोषी ठहराता है बिना किसी निंदा के? यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 11, अध्याय 16 पद्य 8 और जेम्स अध्याय 1 पद्य 3, अध्याय 3 पद्य 17। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो जगत को पाप, धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। क्या आत्मा जो कहता है वो यीशु की महिमा करता है? यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 13 और 14। सत्य की आत्मा मेरी महिमा करेगी। क्या ये परमेश्वर के इरादों और चरित्र के अनुरूप है? दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद्य 14 से 17। लेकिन आपके लिए आपने जो सीखा है और दृढ़ता से विश्वास किया है उसे जारी रखें, ये जानते हुए कि आपने इसे किससे सीखा है और बचपन से आप पवित्र लेखन से कैसे परिचित हुए हैं, जो आपको मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से मोक्ष के लिए बुद्धिमान बनाने में सक्षम है। सभी पवित्र शास्त्र को परमेश्वर द्वारा सांस लिया जाता है और शिक्षण के लिए, फटकार के लिए, सुधार के लिए और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है कि परमेश्वर का मनुष्य पूर्ण हो, हर अच्छे काम के लिए सुसज्जित हो। क्या परमेश्वर के नेतृत्व में दूसरों के पास कोई पुष्टि करने वाला गवाह है? प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 14 पद्य 29। 2 या 3 भविष्यवक्ताओं को बोलने दो और दूसरों को जो कहा गया है उसका मूल्यांकन करने दो। आत्मा को पुष्टि करने वाले गवाह प्रदान करने दें। साक्ष्य का भार आत्मा पर है, हम पर नहीं। दूसरों की गवाही की याचना करने में कुछ जोखिम होते हैं। क्या वे बिना किसी पूर्वाग्रह के सही माप कर रहे हैं आदि। किसी सार्वजनिक सभा में किसी आत्मा को संदेश के साथ सुनना एक विशेष मामला प्रस्तुत करता है। उस स्थिति में बैठक में ऐसी भूमिका के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति से पुष्टि करने वाले गवाह की तलाश करना अधिक उपयुक्त है। वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन योग्य घटनाओं या तथ्यों में पुष्टि। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 पद्य 21 और 22। हम उस शब्द को कैसे जान सकते हैं जो प्रभु ने नहीं कहा? जब कोई भविष्यवक्ता प्रभु के नाम पर बोलता है, यदि वो वचन पूरा नहीं होता या सच नहीं होता, तो वो ऐसा वचन है जो प्रभु ने नहीं कहा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 पद्य 21 और 22। क्या आत्मा जो कहता है वो आत्मा का फल उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है? मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 15 से 18 और गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से भूखे भेड़िए हैं। आप उन्हें उनके फलों से पहचान लेंगे। क्या अंगूर कटीली झाड़ियों से या अंजीर ऊंट कटारों से तोड़े जाते हैं? इसलिए हर स्वस्थ पेड़ अच्छा फल लाता है, लेकिन बीमार पेड़ बुरा फल लाता है। एक स्वस्थ पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, न ही एक बीमार पेड़ अच्छा फल ला सकता है। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 15 से 18। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता, आत्मसंयम है। गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। क्या आत्मा जो कहती है वो पवित्रीकरण की दिशा में काम करती है? यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 17। उन्हें सच्चाई से पवित्र करो। क्या आत्मा जो कहती है वो पाप और बंधन से मुक्ति की दिशा में काम करती है? यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 31 से 36। यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं और कभी किसी के दास नहीं बने। तू ये कैसे कहता है तू स्वतंत्र हो जाएगा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदैव घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। तो अगर बेटा आपको मुक्त करता है तो आप वास्तव में स्वतंत्र होंगे। क्या आत्मा जो कहता है वो सृष्टि में सत्य है? क्योंकि उसके अदृश्य गुण अर्थात उसकी शाश्वत शक्ति और दिव्य प्रकृति दुनिया के निर्माण के बाद से बनाई गई चीजों में स्पष्ट रूप से देखी गई है। रोमियो अध्याय 1 पद्य 20। यीशु ने अपनी शिक्षा में सत्य के प्रमाण के रूप में सृष्टि के उदाहरणों का उपयोग किया। हर स्वस्थ पेड़ अच्छा फल लाता है, परंतु बीमार पेड़ बुरा फल लाता है। एक स्वस्थ पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, न ही एक बीमार पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हर वो पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 17 से 19। क्या आत्मा जो कहता है वो बदल जाता है या डगमगा जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, धोखा मत खाओ। प्रत्येक अच्छा उपहार और प्रत्येक उत्तम उपहार ऊपर से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, जिसके साथ परिवर्तन के कारण कोई भिन्नता या छाया नहीं होती है। जेम्स अध्याय 1 पद्य 14। अपने विचारों की तुलना में सत्य की आत्मा को पहचानना, मापना।
अगर हम बोलने वाली आत्मा से जो कहा जा रहा है उसकी सच्चाई का सबूत देने के लिए कहें और स्रोत की सच्चाई की आत्मा से पूछें तो हमारे विचारों को आत्मा समझने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। जोखिम तब सबसे बड़ा होता है जब हम साक्ष्य उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। सत्य की आत्मा से पूछें कि आप जो सुनते हैं उसे पहचानना की सच्चाई में आपका मार्गदर्शन करें। आत्मा हमारे विचारों को पहचानना में हमारी मदद करने के लिए काम करेगी। व्यक्त दृष्टिकोण को सुने। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। वे संसार से हैं, इसलिए वे संसार के दृष्टिकोण से बोलते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। जैसे दुनिया दुनिया के दृष्टिकोण से बोलती है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारे दृष्टिकोण से बोलने लगेंगे। क्या विचार भगवान के दृष्टिकोण से बोल रहा है? चीजें किस प्रकार भगवान और उसकी इच्छा से संबंधित हैं? या विचार हमारे दृष्टिकोण से बोल रहा है? चीजें किस प्रकार हमसे संबंधित हैं और हमें प्रभावित करती हैं? किसके संसाधन, कौशल और तरीके शामिल हैं, हमारे या भगवान के? क्या आत्मा जो कहती है वो हमारे विचार पैटर्न और इच्छाओं के अनुरूप है? मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, न ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, प्रभु की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरी चाल तुम्हारी चाल से ऊंची है और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यशाया अध्याय 55 पद्य 8 और 9। हम जो कुछ मांगते या सोचते हैं, परमेश्वर उससे कहीं अधिक प्रचुरता से करने में समर्थ है। इफिसियों अध्याय 3 पद्य 20। भगवान के विचार आध्यात्मिक हैं। हमारे अक्सर अधिक कामुक होते हैं। भगवान जो कहते हैं उसकी विषय वस्तु अक्सर सरल फिर भी उच्च होती है, इतनी सरल कि वे मूर्खतापूर्ण लगते हैं। हमारे विचार आम तौर पर हमारे पिछले विचारों और हमारी इच्छाओं के अनुरूप होते हैं। हमारी इच्छाएं और मान्यताएं हम जो सोचते हैं, करते हैं और कहते हैं उसमें पूर्वाग्रह पैदा करने का काम करते हैं। भगवान हमसे इस प्रकार बात कर सकते हैं कि वे हमारी इच्छित वस्तुएं प्रदान करने के लिए कार्य करें। जब वो ऐसा करता है तो जो कहा गया है उसके स्रोत को साबित करने का भार उस पर होता है। ध्यान दें, विशेष रूप से सतर्क रहने की एक इच्छा स्वयं को या दूसरों द्वारा सही माने जाने की इच्छा है। आत्मधार्मिकता एक बहुत ही प्रबल धोखा देने वाली शक्ति है। सत्य की आत्मा को अधिक लगातार कैसे सुने? सत्य की आत्मा उन लोगों से बात करती है जिनके पास परमेश्वर उसे भेजता है। भगवान उसे उन लोगों के पास भेजते हैं जो आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। जब आत्मा हमसे बात करता है तो हमें उसे सुनने की आवश्यकता होती है। जब वो बोलता है तो उसे सुनने और पहचानने के लिए अपने कानों को प्रशिक्षित करके हम अधिक लगातार सुन सकते हैं। आज्ञा का पालन करें। संरेखित करें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। यूहन्ना अध्याय 14 पद्य 14 से 16। परमेश्वर उन लोगों से बात करने के लिए आत्मा भेजता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे प्रसन्न करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद्य 22। यदि तू मेरी बुद्धि की डांट पर मन लगाए तो देख, मैं अपना आत्मा तुझ पर उंडेलूंगा, मैं अपनी बातें तुम्हें बता दूंगा। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 23। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं वे उससे तब प्राप्त करते हैं जब वे परमेश्वर से आत्मा भेजने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें सत्य में मार्गदर्शन किया जा सके। भगवान उन्हें देता है जो देते हैं। दो और ये तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा नाप, दबाया हुआ, हिलाया हुआ, दौड़ता हुआ आपकी गोद में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तुम काम में लेते हो उसी से वो तुम्हारे पास भी नापा जाएगा। लूका अध्याय 6 पद्य 37 और 38। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक को वैसा ही देना चाहिए जैसा उसने अपने मन में ठान लिया है, न कि अनिच्छा से या दबाव में, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नतापूर्वक देने वाले से प्रेम करता है। और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार का अनुग्रह कर सकता है कि तुम हर समय सब बातों में भरपूर रहते हुए हर एक भले काम में बहुतायत से करो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 पद्य 6 से 8। आत्मा यीशु के बारे में गवाही देता है और उसकी महिमा करता है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं तो आत्मा बार बार हमारी स्तुति के साथ यीशु की महिमा करने वाली गवाही भी जोड़ेगी। नोट, प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब यीशु का रहस्योद्घाटन है। गवाही जो यीशु की महिमा करती है, जिसे भगवान ने अपने सेवकों को दिखाने के लिए यीशु को दिया था। जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से आता है,
तो वो यीशु के विषय में गवाही देगा। यूहन्ना अध्याय 15 पद्य 26। वो मेरी महिमा करेगा। यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 14। आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करती है, खासकर जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसी तरह स्पिरिट हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी गहरी कराह के द्वारा हमारे लिए विनती करता है जिसे बोल पाना कठिन है। और जो मनों को जांचता है वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। रोमियो अध्याय 8 पद्य 26 और 27। आत्मा हमें यीशु की गवाही देने में भी मदद करता है। चिंता मत करो कि तुम्हें कैसे बोलना है या क्या कहना है, क्योंकि तुम्हें जो कहना है वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि तुम नहीं बोलते, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलता है। मैथ्यू अध्याय 10 पद्य 19 और 20। पूछो। परमेश्वर उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आत्मा भेजने में विश्वासयोग्य है जो मांगते हैं। आपके पास नहीं है क्योंकि आप नहीं पूछते हैं। जेम्स अध्याय 4 पद्य 2। पूछो और ये तुम्हें दिया जाएगा, तलाश करो और तुम पाओगे, दस्तक और ये तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर कोई जो पूछता है वो प्राप्त करता है, और जो खोजता है वो पाता है, और जो दस्तक देता है उसे खोला जाएगा। तुम्हारे बीच क्या पिता अगर उसका बेटा मछली मांगता है तो क्या मछली के बजाय उसे एक नाग देगा, या अगर वो अंडा मांगता है तो उसे बिच्छू देगा? यदि आप जो दुष्ट हैं अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता उनसे पूछने वालों को पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। लूका अध्याय 11 पद्य 9 से 12। जब हम मांगते हैं तो हमें आत्मा भेजने के लिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए। संदेह करने से सुनने में बाधा आएगी। यदि आप में से किसी के पास ज्ञान की कमी है तो उसे भगवान से पूछें, जो तिरस्कार के बिना सभी को उदारता से देता है, और यह उसे दिया जाएगा। लेकिन उसे विश्वास में पूछने दो, बिना किसी संदेह के, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की एक लहर की तरह है जो हवा से प्रेरित और उछाला जाता है। उस व्यक्ति को यह नहीं मानना चाहिए कि वो प्रभु से कुछ भी प्राप्त करेगा। जेम्स अध्याय 1 पद्य 5 से 7। गलत कारण पूछने से भी सुनवाई में बाधा आएगी। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम उसे अपनी अभिलाषाओं पर खर्च करने के लिए गलत रीति से मांगते हो। जेम्स अध्याय 4 पद्य 3। परमेश्वर उन लोगों के पास आत्मा भेजता है जो यीशु की महिमा करने, अधिक फलदायी बनने और परमेश्वर को बेहतर जानने के लिए सत्य की मांग करते हैं। क्षमा करें। जब भी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो क्षमा कर दो। मरकुस अध्याय 11 पद्य 25। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और वही करते हैं जो उसकी दृष्टि में, उसकी माप के अनुसार प्रसन्न होता है, तो हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वो हमारे पास होता है। उसकी दृष्टि में क्षमा करना सुखदायी है। क्षमा न करना उसे अच्छा नहीं लगता। न्याय मत करो और तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। निंदा मत करो और तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा किया जाएगा। दे दो और ये तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा माप नीचे दबाया, एक साथ हिलाया, ऊपर दौड़ते हुए तेरी गोद में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तू उपयोग करेगा उसी से वो तेरे लिए भी नापा जाएगा। लूका अध्याय 6 पद्य 37 और 38। आत्मा के मार्गदर्शन को महत्व दो। यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़े और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने और समझ की ओर अपना मन लगाए, हाँ, यदि तुम अंतर्दृष्टि के लिए पुकारते हो और समझ के लिए अपनी आवाज उठाते हो, यदि तुम इसे चांदी की तरह खोजते हो और छिपे हुए खजानों की तरह खोजते हो, तो तुम प्रभु के भय को समझोगे और परमेश्वर का ज्ञान पाओगे। नीतिवचन अध्याय 2 पद्य 1 से 5। मैं हर प्रकार की संपत्ति से अधिक तेरी शिक्षा के मार्ग से आनंदित होता हूं। भजन अध्याय 119 पद्य 14। तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए हजारों सोने चांदी के सिक्कों से भी उत्तम है। भजन अध्याय 119 पद्य 72। हम आत्मा को उस मूल्य के अनुसार सुनते हैं जो हम उस पर रखते हैं जो वो हमसे कहता है। यदि हम इस बात पर विचार करें कि वो जो कहता है वो बहुत मूल्यवान है, तो वो हमसे और अधिक बात करेगा। अगर हम इस बात पर विचार करें कि वो जो कहता है वो कम मूल्य का है, तो वो हमसे बहुत कम बात करेगा। क्योंकि मैंने पुकारा और तुमने मेरी न सुनी, और मेरे हाथ फैलाया और किसी ने न सुनी। जब आतंक तुम पर हमला करता है, जब आतंक तुम पर तूफान की तरह हमला करता है और तुम्हारी विपत्ति बवंडर की तरह आती है, जब संकट और पीड़ा तुम पर आती है, तो मैं मजाक उड़ाऊंगा। तब वे मुझे पुकारेंगे परंतु मैं उत्तर न दूंगा। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे।
नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 24 से 28। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान दो। जिस नाप से तुम मापते हो उसी से वो तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हारे लिए और भी अधिक बढ़ाया जाएगा। आत्मा जो आपसे कहती है उसे महत्व दें, जो वो आपको करने के लिए कहता है उसे करें, और जो सत्य वो आपके सामने प्रकट करता है उसे रिकॉर्ड करें। इंडेक्स कार्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर फाइल आदि। निर्देश और सुधार की तलाश करें। निर्देश, सुधार और सत्य की भूख और प्यास। आयातशील बनो, सत्य की खोज करते रहो। प्रतीक्षा करें कि आत्मा आपके लिए वो निर्देश और सुधार लाए जो आप परमेश्वर से मांगते हैं। सत्य को दबाने के लिए शैतान द्वारा फैलाए गए खरपतवार से लड़ें। आध्यात्मिक विचारधारा वाले बने। जो कुछ सत्य है, जो कुछ आदरणीय है, जो कुछ उचित है, जो कुछ शुद्ध है, जो कुछ सुंदर है, जो कुछ प्रशंसनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है, यदि कोई प्रशंसा के योग्य है, तो इन बातों पर विचार करो। फिलिपियों अध्याय 4 पद्य 8। आत्मा आत्मिक बातों की बात करता है। जब हम आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम आत्मा द्वारा कही गई बातों के अधिक अनुरूप होते हैं। हमें जंगली पौधों के बारे में सोचने से बचने के लिए काम करना चाहिए। इस दुनिया की चिंताएं, इस जीवन की खुशियां, झूठी दौलत और अन्य चीजों की इच्छाएं। मत्ती अध्याय 13 पद्य 22, 11 से 13, मरकुस अध्याय 4 पद्य 18 और 19 और लूका अध्याय 8 पद्य 14। जैसा कि यीशु कहते हैं, ये कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, या हम क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैथ्यू अध्याय 6 पद्य 31 से 33। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बो। मत्ती अध्याय 13 पद्य 18 से 23। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदयों में बोने से कम 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। सबसे पहले ये हमारे भीतर सत्य को मापने के लिए सत्य का एक मानक बनाने का काम करता है। दूसरा, ये हमारे भीतर फल पैदा करता है जो हमें सुनने में मदद करता है। सो बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई राज्य का वचन सुनता है परंतु नहीं समझता, तो दुष्ट आकर जो कुछ उसके मन में बोया गया है उसे छीन ले जाता है। जो कुछ मार्ग के किनारे बोया गया वो यही है। पथरीली भूमि पर बोया गया था। यह वो है जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेता है, तो भी उसके मन में जड़ न पड़ी, परंतु वो कुछ समय तक टिका रहता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत गिर जाता है। दूर जो कांटों के बीच बोया गया, यही वो है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो निष्फल हो जाता है। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन सुनता और समझता है। वो फल लाता है, किसी में 100 गुना, किसी में 60 गुना और किसी में 30 गुना। मत्ती अध्याय 13 पद्य 18 से 23। इसलिए विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। रोमियो अध्याय 10 पद्य 17। अपने दिल में नीतिवचन की पुस्तक बोना। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 1 से 6। सभी धर्मग्रंथ एक मानक बनाने और हमें सुनने में मदद करने के लिए लाभदायक है। हालांकि नीतिवचन की पुस्तक हमारे भीतर सच्चाई का एक मानक बनाने और हमें सच्चाई का अनुभव करने में मदद करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी होने के लिए एक संक्षिप्त तरीके से लिखी गई है। इस्राएल के राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान की नीतिवचन बुद्धि और शिक्षा को जानना, अंतर्दृष्टि के शब्दों को समझना, बुद्धिमान व्यवहार, धार्मिकता, न्याय और इक्विटी में शिक्षा प्राप्त करना, सरलों को विवेक और जवानों को ज्ञान और विवेक देना, बुद्धिमान लोग सुने और विद्या में बढ़ें, और जो समझे वो मार्गदर्शन पाए, और नीतिवचन और कहावत को और बुद्धिमानों की बातें और उनकी पहेलियों को समझे। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 1 से 6। हमारे हृदय में बोया गया परमेश्वर का वचन हमारे अनुभव को उस मानक के रूप में प्रतिस्थापित करने का काम करता है जिसकी तुलना हम तब करते हैं जब हम जो अनुभव करते हैं उसे मापते हैं। नीतिवचन की पुस्तक विशेष रूप से केंद्रित मानक निर्माण के लिए लिखी गई है। हम जिस मानक की तुलना करते हैं वो सत्य के साथ संरेखित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। यह सही ढंग से मापना आवश्यक है कि क्या है, क्या संभव है, प्रक्रियाएं, पथ, हमारे होने की स्थिति और हम कैसे बदलते हैं। भगवान के डर के लिए भगवान से पूछो। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 23 से 25 और 28 से 31। हमारी इच्छाएं और हमारा तर्क बहुत शक्तिशाली और व्यापक शक्तियां हैं। प्रभु का भय इन पर काबू पाने के लिए काम करता है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान पर भरोसा करने में हमारी मदद करता है।
यदि तू मेरी ताड़ना पर मन लगाए तो देख, मैं अपना आत्मा तुझ पर उंडेलूंगा, मैं अपनी बातें तुम्हें बता दूंगा। क्योंकि मैंने पुकारा और तुमने मेरी न सुनी, और मेरे हाथ फैलाया और किसी ने न सुनी। जब आतंक तुम पर हमला करता है, जब आतंक तुम पर तूफान की तरह हमला करता है और तुम्हारी विपत्ति बवंडर की तरह आती है, जब संकट और पीड़ा तुम पर आती है तो मैं मजाक उड़ाऊंगा। तब वे मुझे पुकारेंगे परंतु मैं उत्तर न दूंगा, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और यहोवा का भय मानना न चाहा, और मेरी सम्मति न मानी और मेरी सारी डांट को तुच्छ जाना, इस कारण वे अपनी चाल का फल खाएंगे और अपनी युक्तियों से तृप्त होंगे। क्योंकि सीधे सादे लोग अपने मुंह फेर लेने के कारण नष्ट हो जाते हैं, और मूर्खों की प्रसन्नता उन्हें नष्ट कर देती है। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और विपत्ति से न डरेगा। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 23 से 33। प्रभु का भय है जो एक पवित्र भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिसका अस्तित्व इतना तीव्र है कि जो अशुद्ध है उसे नष्ट कर देता है। प्रभु का एक और भय है जो उनसे सत्य का रहस्योद्घाटन है कि कुछ परिस्थितियां हैं जो हमें नष्ट कर देंगी, ऐसी परिस्थितियां जिन्हें हम उनके मार्गदर्शन के बिना टालने में असमर्थ हैं और उनकी सहायता के बिना दूर होने में असमर्थ हैं। इन परिस्थितियों में फंसने की कुंजी अपना रास्ता चुनने और अपने कदमों को व्यवस्थित करने के लिए सत्य की अपनी धारणा पर भरोसा करना है। इन परिस्थितियों से बचने और उन पर काबू पाने की कुंजी सत्य की हमारी धारणा के लिए भगवान पर भरोसा करना और हमारे रास्ते का चयन करने और हमारे कदमों को व्यवस्थित करने के लिए उस पर भरोसा करना है। विडंबना यह है कि प्रभु का भय हमें अत्यधिक आत्मविश्वास और निर्भीकता की ओर ले जाता है, क्योंकि हमें यह निश्चितता है कि यदि हम भगवान पर भरोसा करते हैं और उसे अपना मार्ग निर्देशित करने देते हैं तो हम यथासंभव सुरक्षित हैं। अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सभी मार्गों में उसे स्वीकार करो और वो तुम्हारे लिए मार्ग सीधा करेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो, यहोवा का भय मानो और बुराई से दूर रहो। नीतिवचन अध्याय 3 पद्य 5 से 7।